राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरानवनीरिदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्रिवन्दते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमति राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरणे सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जनन जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। जय जय श्री सीतारमण जय जय भूप किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय संतन चित चोर। सियावर रामचंद्र भगवान के जय। सभी जयकारा लगाएं। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म सम्राट जगतगुरु करपत्रे जी महाराज की जय। दंतेश्वरी मैया की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गौधाम की जय। राम कथा महामहोत्सव की जय। माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे नमः पार्वते पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणा वरुणालय
भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का सीम अनुकंपा नगर की अधिष्ठात्री देवी माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी माँ दुर्गा कुसुमांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि माता परम्बा भगवती दंतेश्वरी मैया की सहज कृपा भगवान आशुतोष भूत भावन सर्वव्यापक निर्गुण निराकार भगवान श्री आशुतोष शंकर जी की असीम अनुकंपा श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि छत्तीसगढ़ का प्राण स्थलीय जगदलपुर नगर लालबाग मैदान में शिव शक्ति महिला मंडल के तत्वावधान में हो रहे दिव्य श्री राम कथा महोत्सव में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक जिनका पवित्र समर्पण हम सबको काम से मन हटा करके राम के चरणों तक ले जाने का शिव शक्ति महिला मंडल की सभी हमारी माताएं साथ में उपस्थित जगदलपुर के रहवासी गण सभी मातृशक्ति बस्तर से पधारे हुए हमारे सभी आत्म शिष्य परिवार सभी आत्म शिष्यगण यजमान के आसन पर विराजित श्री गणेश कुमार दहिया जी श्रीमती लता दहिया जी श्री शेखर साहू जी श्रीमती आभा साहू जी विद्वान आचार्यगण विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा महामहोत्सव में अपने जीवन के यथार्थ लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ मेरी बड़ी आत्मीयता जगदलपुर के सभी पुलिस प्रशासन से रही जो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक विशेष योगदान हर उत्सव को प्रदान करते हैं। आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में मेरे राघव सर्वकार के चरणों के प्रति जो प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ प्रणाम करता हूँ। आइए मन वाणी और कर्मों को शुद्ध करते हुए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी माँ दंतेश्वरी की कृपा होगी आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से कह लीजिएगा एक बार सभी कह लीजिएंगे जय श्री राम। केवल माथुर जी की आवाज आ रहा है आप लोग थोड़ा जोर से कह लीजिए थोड़ा और जोर से कह लीजिए थोड़ा और जोर से कह लीजिए। बड़ी भाव के साथ सीताराम 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 कहे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बड़ी भाव से कह लीजिएगा सियावर रामचंद्र भगवान की
सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। ओ चाहे विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखेरा गाली जगत में यार के साथ जय हो। जिंदगी की डोरी सो आज दिन रात के, जिंदगी की डोर सो आज दिन रात के। जिंदगी की डोरी सो आज दिन रात के, जिंदगी की डोर सो आज दिन रात के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास ओ दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद काली राम राम कहिए। जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखेरा गाली जगत में भाव के साथ थोड़ी ताली की सेवा देते थोड़े आदमी के साथ। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग सुख कर्म करते रहे,
फल आशा त्याग शुभ कर्म करते नहीं हो चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहे चाहे विधि राखे वाली जगह ताहि विधि रहे हो चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहे चाहे विधि राखे राम ताहि काली जी का बड़े भाव के साथ एक बार कह लीजिए जय सिया राम जय सिया राम जय आशाएं की राम जिसे दूजी आशा तोड़ दे आशा एक राम जी से तुझे आशा तोड़ दे आप लोग भी गा लीजिएगा आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे आशा एक राम जी से तुझे आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तुझे नाता तोड़ दे ओ नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तुझे नाता तोड़ दे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगे साधु संग राम गाली जगह अंग अंग रंगे चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहे 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 सीताराम 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 कहे सीताराम 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 कहिए ओ चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहे चाहे विधि राखे राम काले से बड़े भाव ताहि विधि रहे चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहे चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहे सिया राम सहारा तेरा है सिया राम सहारा तेरा सिया राम सहारा तेरा है सिया राम सहारा तेरा आज तबीयत खराब है कुछ लोगों की कैसे सुस्त बैठे हुए हैं कुछ लोग ऐसे अरे थोड़ा आनंद लीजिए हमें तो कभी कभी लगता है पीछे वालों को सामने बुलाया जाए पीछे वाले खूब आनंद लेते हैं हाँ, हाँ, निवेदन करूं मैं आपको बड़ी भाव के साथ गाइएगा सिया राम सहारा तेरा है सिया राम सहारा तेरा सिया राम सहारा तेरा अगले सिया राम सहारा तेरा सिया राम सहारा तेरा सिया राम सहारा तेरा तू मेरा है मैं तेरा गाइएगा तो मेरा है मैं
सिया राम सहारा तेरा बोली भक्त और भगवान के जय। भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में हम सबका प्रेम, हम सबका अनुराग जगे और ये भगवत कृपा की अनुभूति हम सबके जीवन में राम कथा, मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बनसी रघुवीर बिहारो। ये जो भगवान की कथा है ना, यही मंदाकिनी है। मंदाकिनी चित्रकूट गए हैं? कौन कौन गया चित्रकूट? सीधे ऐसे करे, वाह। चित्रकूट गए, कामदानाथ की परिक्रमा की, मंदाकिनी में स्नान हुआ आप सबका। तो भगवान की कथा क्या है बताओ? मंदाकिनी है। चित्रकूट चितचारु और तुलसी सुभग स्नेह बनसी रघुवीर बिहारी। समझिएगा, यह जो तुलसी है ना, यही वन है और इसी तुलसी में भगवान भौरे की तरह इसी तुलसी का रस ले रहे हैं। भगवान की कथा का रस ही हमें सब कुछ दे जाता है। समझिएगा, रस कैसा हो? राम रस जिनको कहते हैं। राम रस का मतलब समझते हैं? राम रस किसे कहते हैं? राम रस बोलिए। नमक को राम रस कहते हैं। हाँ, सब्जी को बढ़िया सुंदर बना लीजिए आप, राम रस मत डालिए। कितना बढ़िया सब्जी बनाई है, अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से जीवन को अगर बनाना है ना, तो बिना राम रस के यह जीवन बनने वाला नहीं है। जैसे बिना लवण के ये जीवन स्वाद नहीं हो पाता है, उसी प्रकार से बिना भगवान राम के नाम के ये जीवन का स्वाद संभव नहीं है। लेकिन रस उन्हीं को मिलता है भैया, जिनका हृदय साफ रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कथा किनको अच्छी नहीं लगती बताएं? पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा नाही सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से तन जल नाही भाई। जो पूर्व जन्म का पापी होता है ना, पापी, उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। हाँ, मन नहीं लगता कथा में। ये पूर्व जन्म के पाप होते हैं हमारे। जैसे बुखार पीड़ित व्यक्ति को आप कितना भी सुंदर भोजन करा दो, हाँ, क्या कहेगा? स्वाद नहीं है भैया मुंह में। बुखार आने वाले को स्वाद कहाँ रहेगा? उसी प्रकार से जो पापी होता है ना। अच्छा, दूसरी बात बताएं, 3 लोगों से भक्ति नहीं हो सकती जीवन में कभी। 3 व्यक्ति से। किस किस से? कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न हो। जो व्यक्ति कामी होता है ना, उनसे कभी भक्ति नहीं हो सकती। वो केवल कामनी का बारे में विचार करते रहता है जीवन पर्यंत। और जो व्यक्ति क्रोधी होता है, बात बात में क्रोध करता है, उनसे भक्ति नहीं हो सकती। और तीसरी बताओ, जिनकी जीवन में लालच भरी हुई है। लालच का मतलब धन का लालच नहीं, सम्मान का लालच, पूछ की लालच। समझिएगा, इन 3 से भक्ति नहीं होती। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई बिरला सुरमा कहा वैसे। बिरले ही लोग होते हैं भक्ति करने वाले भगवान की। एक व्यवहार की बात कहूं मैं आप सबसे। हम जितने कथावाचक हैं ना, जो भगवान की कथा गा रहे हैं, हम सब भगवान के ना मार्केटिंग एजेंट हैं। प्रत्येक कंपनी में होता है ना मार्केटिंग एजेंट, होता है कि नहीं? मार्केटिंग करने वाला, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो वैसे ना हम लोग भगवान के सेवक हैं, मार्केटिंग एजेंट हैं। हाँ,
एक व्यक्ति हमको कह रहे थे कि महाराज जी पंडित जी लोग झोला लेकर के क्यों घूमते रहते हैं? हम कहा मार्केटिंग करने वाले भी तो बैग लेके घूमते रहते हैं। बस सब लोग भी वैसे ही हैं। और कैसे हैं? भगवान की उन लीलाओं को बता करके ना, जैसे लोग अपने कंपनी से जोड़ते हैं प्रोडक्ट से, वैसे हम भगवान से सबको जोड़ने के लिए आए हैं, राम से सबको जोड़ने के लिए आए हैं। हाँ, मैनेजमेंट का सिद्धांत यही है, गंजे को भी कंगी बेच करके आ जाएंगे। हाँ, गंजे को बताएंगे ना यहाँ चलाओगे कंगी तो हरियाली आ जाएगी। हाँ, तो गंजा भी कंगी ले लेता है। बस ये कुशलता होनी चाहिए, बेचने की कुशलता होनी चाहिए। हाँ, और कथा स्वीकार करने का भाव हो। देखो, कथा को श्रवण करना चाहिए और श्रवण करने के साथ स्वीकार करना चाहिए। जो भगवान की कथा श्रवण करके हर्षित नहीं होता है, जिनी हरि कथा हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की कथा श्रवण करके जो हर्षित नहीं होता है, उस आदमी को मुर्दा ही समझना चाहिए। हाँ, भगवान की कथा श्रवण करके जो हर्षित नहीं होता है, जो आनंद नहीं आता है जन को, वो जीते जी मुर्दे के समान है। और जी नहीं करे राम गुण ग्रामा, जी है सुधा दुर्जीव समाना। जिनकी जिह्वा भगवान के नाम नहीं लेती है, उनकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। दादुर का मतलब समझते हैं ना? दादुर एक होता है मेंढक, मेंढक दादुर। देखेंगे बारिश के दिन में टर 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 करते रहता है। अब जब कहीं से पानी भरा हो वहां से गुजरेंगे तो मेंढक आवाज करता है, टटराने की आवाज आती है। अच्छा, कोई सुनता है क्या मेंढक की आवाज को? कितना बढ़िया बोल रहा है, कोई नहीं सुनता। एक दादुर का मतलब होता है चमगादड़। चमगादड़, चमगादड़ देखा है आप लोगों ने? किस किस ने देखा चमगादड़? आपने चमगादड़ नहीं देखा? हे भगवान। और किसने नहीं देखा चमगादड़? किस किस ने देखा चमगादड़? हाँ, अच्छा, चमगादड़ देखेंगे उल्टा लटकता है कि सीधा? उल्टा लटकता है। चमगादड़ के शरीर में एक ही छिद्र होता है, एक ही छिद्र, जहां से वो खाता है और जहां से वो उत्सर्जन भी करता है, गंदगी भी निकालता है। जहां से खाता है वहीं से गंदा निकलता है उनका। तो जो भगवान का नाम नहीं लेता है ना, जिनकी जिह्वा, उनकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसलिए आप सबको बार बार कहा जाता है भगवान का नाम लीजिए, लीजिए। जो नहीं ले रहे हैं फिर भैया वो जाने। जी नहीं करे राम गुण ग्रामा, जी है सो दादुर जीव समाना। हाँ, तो जी है चमगादड़ की जिह्वा उनके जीवन की। हाँ, जो भगवान, जो संत के दर्शन नहीं करते हैं, नहीं नहीं संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख असलीखा। और जिनकी कान भगवान की कथा नहीं सुनती है, जिन हरि कथा सुनाई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि भवन का मतलब क्या है? सर्प का बिल। उनका कान क्या है? बोले सर्प का बिल, सबसे अपवित्र होता है। हाँ, अहि भवन समाना। इसलिए भगवान की कथाओं का हमें गुणानुवाद करनी चाहिए, सुनना चाहिए। समय समय में अगर भगवान की जयकारा लगाए ना, तो हमें भी बोलना चाहिए। हाँ, निवेद्य करूं। कलुष कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाते। उनका हृदय वज्र के समान है, जो भगवान की कथा श्रवण करके हर्षित नहीं होता। हाँ, कथा में जब हम बैठते हैं तो सब पर नजर आती है हमारे। कुछ लोग बड़े दुखी होकर के बैठते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर से लड़ करके आए, चेहरा ऐसे बना के बैठेंगे 3 घंटे। हम बार बार कभी उन पर दृष्टि जाती रहती है, भगवान ये ऐसे क्यों आ गए? कुछ लोग आनंद में बैठते हैं, आनंद आ रहा है,
मैं एक बात सूत्र दूं आप सबको, एक सूत्र से मैं प्रारंभ करूं आज की कथा। जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी दुख हो, चेहरे की मुस्कान को मत खोइएगा कभी। सुख दुख लाभ हानि जीवन में यश अपयश आता रहेगा जीवन में, मुस्कान मत खोइएगा। कोई अगर आपसे पूछे ना, आजकल के व्यक्ति को पूछो ना, भैया कैसे हो, क्या कहता है? क्या बताए भैया, क्या बताए, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। और जो भगत होता है ना, एक सूत्र दूं आपको, अगर कोई आपसे पूछे ना भैया कैसे हो, उनसे कहिएगा खूब आनंद में है भैया, खूब आनंद में। हमारे जैसा सुखी कोई नहीं दुनिया में, खूब आनंद बरस रही है, कृपा है भगवान की, खूब आनंद बरस रहा है। आप जब ये कहोगे ना, सत्य कहूं मैं आपको, अगर आपके जीवन में कोई घटना घटी है, आपके जीवन में कोई समस्या हो रही है, आप अगर अत्यंत दुखी हो, अगर आप ऐसा बार बार कहोगे ना, खूब आनंद में है, खूब कृपा बरस रही है, तो भगवान भी विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इतना तो आनंद इनके जीवन में नहीं है, इतना तो मैंने सुख नहीं दिया इनको जितना ये मेरा प्रचार कर रहा है। भगवान भी सोचेंगे कुछ नहीं दे रहा हूं फिर भी इतना प्रचार कर रहा है मेरा, खूब आनंद में है। तो भगवान को ना मजबूर होना पड़ेगा आपको आनंद देने के लिए, खुश रखने के लिए, समझिएगा। रोते मत रहिए जीवन में, रोना तो जीवन पर्यंत है। हाँ, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, मुस्कानिए, मुस्काइए भैया। हाँ, हमारे एक पूज्य चाचा जी हैं, उनकी एक बात मुझको याद आती है। बहुत छोटा था, एक बात मुझको कहे थे कि बेटा जिंदगी जीना जरूरी है, जीने का अंदाज जरूरी है, लाख गम हो सीने पे, चेहरे पे मुस्कान जरूरी है, मुस्कुराइए। और एक बात कहूं, मुस्कुराने वाले के ही आसपास लोग आकर के बैठते हैं। आप ऐसे रहोगे ना तो पड़ोसी भी नहीं आएगा आपके बगल में बैठने के लिए, समझिएगा। आनंद में रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बहुत छोटी जिंदगानी है हमारी, बहुत छोटी जिंदगानी। ये कब निकल जाए ना, जीवन कुछ कहा नहीं जा सकता भैया। हाँ, बहुत छोटा जीवन है हमारा। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। निवेदन करूं, यहाँ एक कदम चलने के बाद दूसरे कदम रखेंगे, इनकी भी कोई गारंटी नहीं है भैया। आज ही स्वस्थ व्यक्ति शाम तक रहे, कोई गारंटी नहीं है। मैंने कई बार ऐसा भाव देखा है, सुना है, लोग बात नहीं करते, किनसे नाराज है महाराज, उनसे उनकी हमारी बनती नहीं है। कितने दिन के लिए रहने के लिए आए हो दुनिया में, कितने दिन रहोगे, कल का ठिकाना नहीं है। क्यों दुश्मनी कही हो, क्यों एक दूसरे का विरोध करते हो? अरे आनंद में रहो, ये जीवन कब रुक जाए, कोई कहा नहीं जा सकता भैया। इसलिए मैं तो एक बात कहता हूं, दो चीजें जीवन में याद रखिएगा, जीवन सरल हो जाएगा हमारा। पहला, अगर भूल हो गई तो माफी मांगना सीख जाइए, और दूसरा, अगर सामने वाले से भूल हो गई तो क्षमा करना सीख जाइए। माफी मांग लीजिए और माफ कर दीजिए, जीवन आसान हो जाएगी हमारे जीवन। हाँ, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना।
बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। एक व्यक्ति को हमने कहा कि भैया चलो बद्रीनाथ जा रहे हैं, चलोगे? उसने कहा गुरुजी रिटायरमेंट के बाद जाएंगे। माथुर जी 60 के बाद जाएंगे। उन्होंने कहा चलो बद्रीनाथ, उन्होंने कहा बोले 60 के बाद जाएंगे। हमने कहा बचोगे तब तो जाओगे। बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। गाले जी बड़े भाव से। जय जय। मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा। इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा। इत्रों की खुशबुएं से महके शरीर सारा। काया न साथ देगी, काया न साथ देगी। ये काया न साथ देगी, काया न साथ देगी। ये बात न भूलना। बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी है हम। जय हो बाबा। जय हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। कोई नहीं है तेरा, क्यों
करता मेरा मेरा खुल जाए नींद जब भी समझो तभी सवेरा। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा खुल जाए नींद जब भी समझो तभी सवेरा। हर भोर के किरण से भोर के किरण से हर भोर के किरण से भोर के किरण से हरि का भजन है गाना हरि का भजन है गाना। बरसों के तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तो क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। 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 कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। बहुत छोटा है जीवन। ये जीवन कैसा है बताएं आपको। बुलबुला है पानी का एक बूंद का कहर। बुलबुला उठा रहता है, एक बूंद पानी छींटे का पड़ जाए बस वो बुलबुला फूट जाता है भैया। बस वैसा ही ये जीवन है, समझिएगा। और एक बात कहूं आपको, यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई नहीं है अपना। हाँ, जब तक स्वार्थ है तब तक आपके पास है। एक दशा बताओ, जिनसे बहुत अच्छा बन रहा है ना हमारा, कब वो साथ छोड़ेंगे कोई कहा नहीं जा सकता। आप एक बात ना बोल के देखिए। हाँ, जब तक हम यहाँ चल रहा है संबंध बढ़िया है। अगर आप गलत भी करके कर रहे हैं, सामने वाले ने गलत करने से टोक दिया, आप उसी बात से दूर हो जाएंगे उनसे। हाँ, समझिएगा। इस संसार में कौन है अपना बताएं? मेरे राघव सरकार अपने हैं, मेरे गोविंद अपने हैं, और कोई नहीं है। जब तक स्वार्थ है तब तक लोग आपके आसपास रहेंगे, भटकते रहेंगे। और जब पेड़ में जब फल लग जाता है ना, लोग भीड़ लगा लेते हैं वहां, पत्थर पकड़ करके। हाँ। एक कवि ने बड़ी सुंदर गजल लिखी थी कि पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, तेरा मेरा रिश्ता पुराना लगता है। जब पेड़ों के कच्चे फल पक जाते हैं तो चारों तरफ से खूब निशाना लगता है। कसमें वादे कसमें वादे प्यार वफा, ये सब तो झूठा अफसाना लगता है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई नहीं यहाँ किसी का जग में
झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। अरे आसमान पर उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। और ये दुनिया कैसी है बताएं आपको। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये दुनिया कैसा है? ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि सुख में सब साथ चलने वाले हैं, दुख में लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात कहूं, आपके दुख में दुखी होने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपके सुख में सुखी होने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। समझ रहे हैं भैया जी? बहुत कम लोग मिलते हैं। आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो सब पूछने आएंगे आपको, सब पूछेंगे भैया कैसे हो गया, ठीक तो हो, कहीं लगा तो नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं गाड़ी का, परिवार का भी फोन आएगा, सबका। और आप नया गाड़ी लेके देखिए, पड़ोसी पूछने नहीं आएगा कैसे लिए भैया, कितना अच्छा लग रहा है। आपके अपने ही स्टेटस नहीं डालेंगे, सत्य कहूं मैं आपको, आपके अपने ही स्टेटस नहीं डालेंगे ना, आपको बधाई देंगे फोन करके। और आपके जीवन में कुछ घटना घट जाए ना, तो 10 लोग फोन करेंगे। क्यों? आपके दुख में वो दुखी नहीं, वो सुखी है। अच्छा हुआ। हाँ, समझिएगा। आप कोई बड़ा कार्य कर लीजिए या कोई बड़ी चीज उपलब्धि हासिल कर लीजिए, कोई आपके आसपास नहीं आएगा। ये संसार है। लेकिन कवि ने कहा, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। लोग ना अपने आप को ना सदैव आपका बताएंगे दुनिया में, समझिएगा। आपसे बातें करेंगे, आपकी बात उधर करेंगे, उधर की बात इधर करेंगे। अरे इनको क्या कहोगे भैया, देते हैं भगवान को धोखा, अरे इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई नहीं यहाँ किसी का जग में, झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। निवेदन करूं, इस संसार में कोई अपना नहीं है। मां सती ने जब देह छोड़ा तो मां सती ने कहा, जो मुझे अपना मानते थे ना, उन्होंने मेरा त्याग किया। और त्याग क्यों किया? त्याग इसीलिए किया ताकि हम सुधर जाए, हम संभल जाए।
देखो एक बात कहूं, जीवन में दुख भी इसलिए आता है ताकि हम उस दुख से सीखें। अच्छा, अनुभव किसको अधिक होता है बताइए? किसको अधिक होता है अनुभव? जिनके जीवन में सुख अधिक होता है उनको ज्यादा अनुभव कि दुख अधिक होता है? बोलिए। दुख जब जीवन में है तो अनुभव होता है, सुख में नहीं होता। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी हमारा बेटा कम पढ़ता है, दिमाग कम है। हमने सुना है बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है। हमने कहा बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से दिमाग आता है। हाँ, धोखा खाने से दिमाग बढ़ेगा, धोखा खाने से सचेत होंगे, समझेंगे कि अपना कौन है पराया कौन है। हाँ, निवेदन करूं मैं, मां सती ने भगवान शिव जी से चरणों में प्रणाम किया, भगवान राम जी से प्रार्थना की, सती मरन हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और सती ने जब देह छोड़ा तो यही सती का जन्म मां पार्वती के रूप में हुआ। तेही कारण हिमगिरि गृह जाही, जन्मे पार्वती तन पाई। इधर पार्वती जी का जन्म हुआ, सोह शैल गिरजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति की पाए। भगवान राम की भक्ति के कारण ही मेरी मां सती का जन्म हुआ, भगवान शिव की पत्नी के रूप में, भगवान की भक्ति के कारण। एक प्रार्थना करूं मैं आप सबसे, हम भगवान से क्या मांगते हैं, क्या मांगना चाहिए? सती ने क्या मांगा? जिमि जनु राम भगति के पाए, भगवान की भक्ति प्राप्त करके पुनः शिव जी से भेंट हुआ सती का। समझिएगा। हनुमान जी क्या मांगते हैं राम जी से? क्या मांगते हैं हनुमान जी? नाथ भगति अति सुखदायिनी, प्रभु मुझे भक्ति ही दे दीजिए, क्योंकि यही भक्ति अति सुख देने वाला है। हनुमान जी ने भी भक्ति ही मांगी। भगवान शिव जी की जब मांगने की बारी आई ना, तो भगवान शिव जी ने भी कहा, प्रभु बार बार बर मांगो, हर्षदेव श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। प्रभु मुझे भक्ति दे दीजिए और सत्संग दीजिए। सबने मांगा। काकभूसुंडी जी महाराज भी कथा कह रहे हैं ना, भगवान राम ने कहा, मांग काकभूसुंडी, क्या चाहता है? मेरी खूब कथा कहता है तो क्या चाहता है? काकभूसुंडी जी ने कहा, प्रभु अविरल भक्ति विशुद्धतौ, श्रुति पुराण जोगात, जेहि खोजीस जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद सोपात। अविरल भक्ति विशुद्धतौ, ऐसी भक्ति दीजिए, अविरल भक्ति दीजिए जो मुनि लोग ढूंढते रहते हैं, यति ढूंढते रहते हैं। और एक बात कहूं आपको, अगर हमें जीवन में भक्ति मिल जाए तो भगवान जब हमें भक्ति दे देते हैं ना, तो भक्ति के बाद आप जो भी वस्तु मांगोगे भगवान आपको वह वस्तु प्रदान करेंगे। अच्छी बात बताइए, हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए? भगवान की भक्ति चाहिए कि माया? देखो भगवान की दो पत्नी, एक भक्ति और दूसरी माया। क्या चाहते हैं? भक्ति वाले हाथ उठाइए। मतलब जिनका हाथ नीचे है, हम ये समझे वो माया चाहते हैं। समझिएगा। एक दूसरे को मत देखिए, हमें देखिए। इधर ठाकुर जी को। अब आप कहेंगे महाराज ये माया और भक्ति में अंतर क्या है? दर्शन करिएगा, माया और भक्ति में अंतर क्या? तो एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, अंतर बस इतना है, अगर भक्ति को चाहोगे ना तो आप भगवान को नचा सकते हो। भक्ति अगर जीवन में है, सुरेश दिनेश गणेश महेश, ध्यान धरे पर पार न पावे, ताके ब्रज की छोहरिया, छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। भगवान कृष्ण की कथा में भाव आता है
कि सखियां ना माखन लेकर के बैठे रहती थी और भगवान से कहती थी कन्हैया चल नाच, तो भगवान नाचते थे। तो गोपियां कहती ये स्टेप अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे स्टेप कर। तो भगवान दूसरे स्टेप में नाचते थे। ऐसा नहीं कमर में हाथ रख करके नाच, तो भगवान ऐसे नाचते थे। यहाँ नहीं, एक हाथ को ऐसे सर के ऊपर रख, अब नाच, ऐसे भुजाओं को उठा के नाच। माखन के लिए नचाते थे, माखन के लिए नहीं नाच रहे भगवान, समझिएगा, भक्ति के लिए नाच रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात मान रहा है ना, अगर सुन रहा है, तो ये मत समझिएगा कि वो आप कह रहे हो वो सुन रहा है, आपकी भक्ति के कारण। समझिएगा, आपका प्रेम, आपका समर्पण है वो। हाँ, पहली बात, भक्ति को स्वीकार करेंगे तो भगवान को नचा सकेंगे, और दूसरी बात, माया को स्वीकार करेंगे तो हमें नाचना पड़ेगा। पड़ता है कि नहीं? हाय पैसा, हाय पैसा, दुकान नहीं बंद करेंगे। मन एक जगह कथा हो रही है, हम नाम नहीं बताएंगे, एक जगह कथा हो रही, दुकान खुला था उनका, सत्य बात बताए। हाँ, उनकी, अब उन्हीं के घर में, अब उनके पिताजी जाते थे, उनके जो पिताजी थे, जो वही दुकान में बैठते थे और कथा सुनने के लिए अपने बेटे बहू को सुनिश्चित किए थे, और उनका बेटा भी लगा रहता था। हाँ, 50 रुपए में दे दो, हाँ 45 में दे दो। हमने उनसे एक बात कही, एक काम करना बेटा। हाँ, उन्होंने फिर हमें श्रीफल देना चाहा, हमने कहा नहीं आएंगे, दुकान बंद करोगे तभी एक शर्त में हम आपके घर कथा करेंगे। हाँ, अगर राम मिलेगा या काम मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगी जीवन में, ध्यान रखिएगा। राम के पीछे जा रहे हो कि काम के पीछे? जीवन पर्यंत हम काम के पीछे जाते हैं। निवेदन करो, तो भगवान की 2 पत्नी, माया को स्वीकार करोगे हमें नाचना पड़ेगा, भक्ति को स्वीकार करेंगे तो भगवान को नचा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भक्ति को स्वीकार किया तब श्रद्धा का जन्म हुआ। और श्रद्धा क्या है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा क्या है? यही मेरी माँ पार्वती श्रद्धा है। और जब श्रद्धा जब आई हिमवान के घर में, तब श्री नारद जी महाराज आते हैं। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी कौन है? बोले यही संत है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गाली लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, ओ स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण, गाली से बड़े भाव से, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण 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 नारायण। बोले नारद भगवान की जय। नारद कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो हमको ज्ञान देता हो वो नारद है। दूसरी दृष्टि में बताए, नारम अज्ञानम दधिखंडिति इति नारदा, जो हमारे अज्ञान का खंडन करे वो नारद है। तीसरी दृष्टि में हम आपसे निवेदन करें, नारदो देव दर्शन, जिनको नारद के दर्शन हुए ना, उनको भगवान के दर्शन होने में देरी नहीं लगी। मैं एक बात कहूं आपको, हम भगवान की उपासना करते हैं लेकिन भगवान नहीं आएंगे। समझिएगा, ये बात मन में बिठा लीजिए। हम भगवान की खूब पूजा करें, खूब पाठ करें, भगवान नहीं आएंगे तो कौन आएंगे?
भगवान किसी संत को भेजेंगे आपके पास, सही राह बताने के लिए, सही मार्ग बताने के लिए। विभीषण लंका में रहते थे। राम कथा में ये बात आती है। विभीषण रोते थे, भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे। एक दिन हनुमान जी महाराज स्वयं आए। अच्छा एक बात बताइए, गिद्धराज जटायु के भाई थे संपाति, कथा जानते हैं? किस किस ने सुना है संपाति का नाम? संपाति का नाम सुना है? राम पढ़ते हैं, जटायु और संपाति दोनों। तो जो संपाति थे ना, समुद्र के तट में थे। जटायु के तो दोनों पंख काट दिए थे रावण ने। संपाति समुद्र के तट में थे जब सुग्रीव आदि बंदर भालू, श्री हनुमान जी महाराज, जामवंत जी, अंगद युवराज, नलनील, ये सब पहुंचे। तो संपाति से पूछा, बोले रावण की लंका कहां है? तो संपाति उड़े ऊपर। गिद्ध दृष्टि अभेद, गिद्ध की दृष्टि अभेद होती है भैया। 100 योजन समुद्र पार मां सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई है, उनको संपाति ने देख लिया था। देख लिया था कि नहीं? सत्य कहें आपको, जब संपाति ने देखा तो संपाति ने बता दिया कि देखो मां हमें स्पष्ट दिख रही है, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है मां। हाँ, तो जब सब पता चल गया है कि रावण की लंका में अशोक वृक्ष के नीचे मां सीता बैठी है, तो क्या जरूरत थी हनुमान जी को जाने की? क्या आवश्यकता थी? सीधे बताते, खबर बताते हनुमान जी और सभी बंदर भालू राम जी को, प्रभु चलिए जल्दी। लेकिन राम जी का मैसेज आया हनुमान जी के पास, और हनुमान जी महाराज 100 योजन समुद्र पार कर गए। और ऐसे पार नहीं किए, एक निवेदन करूं मैं आपको, हनुमान जी महाराज 100 योजन समुद्र पार करके गए। मां सीता से तो भेंट हुआ, उनके पहले विभीषण से भेंट किए, क्योंकि राम जी मां सीता की खबर पता लगाने के लिए नहीं भेजे थे हनुमान को। वो तो संपाति पहले ही बता दिया था कि मेरी मां वहां बैठी है। हनुमान जी क्यों गए? विभीषण को बताने गए कि प्रभु आने वाले हैं। समझ रहे हैं? और विभीषण से कहा भगवान तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। इसलिए तो विभीषण ने की बात कही, अब मुझे भरोसा हो गया, भरोसा हो गया। क्या भरोसा? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भगवान की कृपा है जो आज संत स्वयं चल करके आए हैं। एक घटना बताएं आपको। 2 भगत थे, 2 भक्त, एक नीम पेड़ के नीचे बैठ करके तप कर रहे थे, विशाल नीम का पेड़ था, और एक बरगद पेड़ के नीचे बैठ करके तप कर रहे थे। दोनों तप कर रहे हैं, भगवान राम जी का नाम खूब ले रहे हैं, खूब राम 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 कर रहे थे। एक वहीं से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी को देखा दोनों ने, हे नारद जी पधारे हैं, वाह कितनी कृपा हुई, नारद जी थोड़ा इधर आना। तो जो नीम पेड़ के नीचे बैठ करके तप कर रहा था ना, उन्होंने कहा नारद जी कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान राम के पास जा रहे हैं। जो बैठा था ना, उन्होंने पूछा, कहा नारद जी भगवान से प्रार्थना करना ना, कब दर्शन देंगे मुझे? पूछना ना उनसे कब मुझे दर्शन देंगे, कब मुझे स्वीकार करेंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, आपका संदेश पहुंचा दूंगा। और एक बरगद पेड़ के नीचे बैठ करके तप कर रहा था, उन्होंने भी यही बात कही, भगवान से पूछिएगा ना कब मुझे दर्शन देंगे, कब मुझे स्वीकार करेंगे। नारद जी गए, भगवान राम जी का प्रणाम किया, वार्ता हुई। जब नारद जी आने लगे तो दोनों की बात याद आई। नारद जी ने कहा प्रभु, 2 बरगद पेड़ के नीचे और नीम पेड़ के नीचे बैठ करके 2 भक्त आपकी पूजा कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और हमसे पूछे हैं कब दर्शन देंगे राम जी। बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया। भगवान राम जी ने कहा जो बरगद पेड़ के नीचे जो बैठ करके तप कर रहा है ना, उनसे कहना हर एक पत्ते को 1 वर्ष मान करके
मेरा इंतजार करे और मेरा नाम ले। बरगद में जितने पत्ते हैं उसके हर पत्ते को 1 साल माने और राम 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 करता रहे, मेरे इंतजार करे, मेरा नाम ले। और प्रभु नीम पेड़ वाले को क्या कहूंगा? भगवान ने कहा एक काम करना, नीम पेड़ वाले को कहना नीम पेड़ के हर एक पत्ते को 100 साल मान ले और 100 साल मान करके मेरा इंतजार करे। मैं जब करता रहे मैं अवश्य दर्शन दूंगा। नारद जी आए, पहले बरगद पेड़ वाले भक्त के पास गए जो नीचे बैठ करके तप कर रहा था। नारद जी ने कहा भैया इस बरगद वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को 1 वर्ष मान करके आप तप करते रहिए, जप करते रहिए, भगवान इतने दिन के बाद आपको दर्शन देंगे। जो बरगद पेड़ के नीचे बैठा था ना भैया, वो निराश हो गया, रोने लगा। कितनी परीक्षा है प्रभु आपके, कितना परीक्षा लेते हो। और जो नीम पेड़ के नीचे बैठ करके व्यक्ति तप कर रहा था, नारद जी ने जाकर के बताया भैया बरगद का पेड़ का पत्ता कितना बड़ा रहता है, नीम के कितने छोटे रहते हैं, कितना रहता है। नीम पेड़ के नीचे बैठ करके तप कर रहा था। नारद जी से पूछा प्रभु ने कुछ कहा भैया? कहा कि हाँ। क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस नीम पेड़ के एक एक पत्ते को 100 वर्ष मान करके मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो, मेरा जप करो, मैं जरूर दर्शन दूंगा। इस पूरे पत्ते का एक पत्ता 100 वर्ष। नाचने लगा वो आदमी। नारद जी ने कहा क्यों नाच रहे हो? वो बरगद पेड़ के नीचे बैठने वाला 1 वर्ष मैंने बोला, वह रोने लगा, तुम नाच रहे हो। उसने कहा कम से कम भगवान ने स्वीकृति तो दे दी आने के, आप मिल गए। भगवान मुझे जानते तो हैं कि मैं उनकी याद कर रहा हूं। समझिएगा, भगवान आए नहीं है घर में, समझिए, लेकिन भगवान जानते तो हैं कि मैं तप कर रहा हूं। भगवान मुझे पहचानते तो हैं कि मैं उनका हूं। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता जीवन के लिए। विभीषण ने भी यही कहा प्रभु कम से कम भगवान मुझे मेरी सूरती कराना भैया। और विभीषण जी को हनुमान जी ने कहा जब मुझ जैसे अधम पर कृपा कर सकते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिले आहारा। मुझ जैसे बानर पर भगवान कृपा कर सकते हैं, तो आप तो ब्राह्मण हैं महाराज, अवश्य कृपा करेंगे आप पर। अनुग्रह है भगवान का, बड़ी कृपा है भगवान की। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, श्री हनुमान जी महाराज विभीषण को लाने गए हैं। हाँ, प्रार्थना करूं भैया। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि संत जो होता है ना, वो स्वयं कृपा करने आते हैं। भगवान नहीं मिलेंगे, पहले संत मिलेंगे जीवन में। और संतन का मिलना करे सब कष्टन का अंत, और संत का मिलना ही हमारे जीवन से कष्टों का अंत करने वाला होगा। आज एक बच्ची आई थी हमसे भेंट करने, मिलने। तो जब वो आई, आते ही रोना शुरू कर दे। हमने कहा क्या हुआ बेटा? बोले गुरुजी नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अश्रु रुक नहीं रहे मेरे। 5 साल से आपके पास आने की इच्छा थी, आपके निकट बैठने की इच्छा थी। आज बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा तपस्या पूर्ण होगा। मैं एक बात कहूं आपको, भाव जितना प्रबल होगा, देखो जब भगवान का कृपा जब हृदय में प्रवेश करता है ना, तो पहले वो रुदन के रूप में बाहर निकलता है, अश्रु के रूप में बाहर निकलता है। आप किसी भी पात्र में जल भर दीजिएगा, और जल जब भरेंगे ना, तो और जब उसमें जल भरेंगे तो जल बाहर आ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, ओवरफ्लो जिनको कहते हैं। उसी प्रकार से जब हृदय में जब प्रेम प्रवेश कर जाता है ना, तो वही प्रेम अश्रु के माध्यम से निकलता है बाहर, वो प्रकट होता है।
श्री नारद जी महाराज का स्वागत किया और दोनों दाम्पत्य ने आगे बढ़ करके प्रणाम किया। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे और दोनों ने प्रणाम किया। मां पार्वती को बुलाया, बेटी इधर आओ। हाथ दिखाया, कहा महाराज हमारे बेटी के हाथ को देखकर बताइए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहो सुता के दोष गुण, मुनि बरि हृदय विचार। मेरी बेटी के दोष और गुण बताइए। नारद जी ने कहा दोष और गुण? बोले हाँ महाराज, दो चीज बताइए। इनका दोष गुण बताइए और इनकी शादी कहाँ होगी ये भी बताइए। नारद जी ने कहा ये तुम्हारी जो बेटी है ना, कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खाने, सुंदर सहज सुशील सयाने, नाम उमा अंबिका भवानी। इनका नाम होगा उमा, ये सुंदर होगी, ये सुशील होगी, ये सयानी होगी। देखो भैया कभी कभी ना जो स्त्री सुंदर होती है ना वो सुशील नहीं होती, और जो सुशील होती है वो सयानापन उनके जीवन में ही रहता है। हाँ, किसे कहते हैं बेटा सयानापन? कब कहां और क्या बोलना है, कब कहां और क्या व्यवहार करना है, यह है सयानापन। मैं एक बात कहूं आपको, लोग खूब पढ़े लिख लेते हैं लेकिन बोलना नहीं आता है उनको। वाणी ही ना व्यक्ति को राजा और रंक बना देता है। हाँ, वाणी बहुत जरूरी है। हाँ, वाणी संभाल करके रखना चाहिए। और कहा महाराज इनके जो पति होंगे ना होने वाले, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजस पै हहि पितु माता। इनके होने वाले पति अचल होंगे, साधारण नहीं होंगे। और तुम्हारी जो बेटी होगी ना, हुई है पूज्य सकल जगमाही, पूरी दुनिया में सबसे पूजनीय होगी तुम्हारी बेटी। लोग पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे तुम्हारी बेटी के नाम को लेकर के। ऐसी पतिव्रता होगी तुम्हारी बेटी। कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। दर्शन करिएगा, क्या कहा? तुम्हारी बेटी हुई है पूज्य सकल जगमाही। कहा कि महाराज एक बात बताइए, इनका अहिवात होगा वो अचल होगा, ये तो हमें समझ आता है, लेकिन होगा कौन ये भी बताइए, कैसा होगा? तो हमारी बेटी में आपने एक भी दुर्गुण नहीं बताया, एक भी कमी नहीं बताई। नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी में एक भी नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, हाँ इनके होने वाले पति में दो चार दिख रहे हैं। इनके होने वाले पति कैसे होंगे? अगुण अमान मातु पितुहीना। इनके होने वाले पति होंगे अगुण होंगे, अमान होंगे, माता पिता से हीन होंगे, उदासीन होंगे, अगुण होंगे। नारद जी क्या कहना चाह रहे हैं? अगुण। अगुण का मतलब क्या होता है? अगुण किसे कहेंगे? हमने सगुण सुना होगा, निर्गुण सुना होगा। सगुण सुना है, निर्गुण सुना है, अगुण क्या है? अगुण किसे कहते हैं बताएं आपको? जो सत रज तम तीनों गुणों से परे हो वो अगुण है, समझिएगा। और अगुण को ही निराकार कहते हैं। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। निराकार का मतलब, निराकार किसे कहेंगे? जिनका कोई आकार नहीं, जिनका कोई आकार नहीं वो निराकार नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूज रहते हैं हम लोग। जिनका कोई आकार नहीं वो निराकार नहीं है। एक बात बताइए, लोग निराकार को मानते हैं, बताइए मुझे क्या स्वरूप है निराकार का? क्या स्वरूप बताएंगे? अगर आप ज्योति स्वरूप भी भगवान का बताओगे ना तो ज्योति के भी आकार है। एक बिंदु की भी बात करोगे तो बिंदु का भी आकार है। क्या कहना चाहते हैं निराकार का मतलब? मैं एक बात कहूं आपको,
निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल शब्दों में समझिएगा। निराकार क्या है और साकार क्या है? निराकार जैसे हमने कटोरी में जल रखा, कटोरी का जल, कटोरी क्या आकार का हो गया? थाली में रखा, थाल का आकार का हुआ। गिलास में रखा, गिलास के आकार का हुआ। चम्मच में रखा, चम्मच के आकार का हुआ। निराकार हुआ कि नहीं? जहां जहां डाल रहे हो पात्र में, वह उनका आकृति ले रहा है, यह है निराकार। और साकार किसे कहेंगे? उसी कटोरी के पानी को 2 घंटे फ्रिज में रख दो और 2 घंटे के बाद निकाल लो, फिर थाली में डालोगे, थाली क्या आकार का होगा? होगा होगा नहीं होगा। कटोरी क्या आकार का रहेगा? समझिएगा। तो यही निराकार भी, देखो द्रव्य एक ही है, कुछ क्षण के लिए वो निराकार साकार रूप में होता है, लेकिन फिर 2 घंटे छोड़ने के बाद फिर से वो निराकार हो जाता है। समझिएगा, परमात्मा भी ऐसा ही है। कुछ क्षण के लिए लीला करने के लिए भगवान आते हैं, फिर से निराकार हो जाते हैं। ये निराकार का आशय क्या? निराकार का मतलब जिनका कोई आकार नहीं वो निराकार नहीं, निर्गतो आकार निराकार, जिनसे सारे आकारों का जन्म हुआ है वही निराकार है। निर्गतो आकार निराकार। तो भगवान निराकार है। कहना चाहते हैं अगुण, अगुण अर्थात सत रज तम तीनों गुणों से परे। हिमवान जी सोचने लगे कोई गुण नहीं होगा इनके पति में, ये कहे कुछ और है, ये समझ कुछ और है। दूसरा कह रहे अमान। अमान मतलब ये कहना चाह रहे हैं नारद जी, जिनको मान सम्मान से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये क्या समझ रहे हैं? जिनका कोई सम्मान नहीं होगा। समझिएगा। तीसरा मातु पितुहीना, माता पिता से हीन होंगे इनके होने वाले पति। पिताजी विचार करने लगे जिनके माँ बाप ही नहीं होंगे वो तो परम स्वतंत्र होगा, किसी की बात नहीं सुनता होगा, हमारी भी नहीं सुनेगा। देखो कहना कुछ और चाह रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं। अच्छा, भगवान शिव जी माता पिता से हीन है कि नहीं? माता पिता है भगवान के, शिव जी के माता पिता। शिव जी की माता और पिता का नाम क्या? काल निरंजन और अष्टांगी देवी। बड़ी विस्तृत भाव है, विस्तृत कथा है इनके। काल निरंजन और अष्टांगी देवी इनके माता पिता। माता उग्रतारा ने भगवान शिव को अपने स्तनपान कराया था। जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन में विष का पान किया तो भगवान शिव जी के कंठ जलने लगे थे, तो माँ उग्रतारा प्रकट होकर के भगवान शिव को अपने स्तनपान कराए थे। तो एक दृष्टि में माता उग्रतारा भी भगवान शिव जी की, हाँ, माता महामाया। आप देवी भागवत सुनेंगे ना, तो माता महामाया, माता भुवनेश्वरी से ही ये सकल सृष्टि का जन्म हुआ। दर्शन करिए, निवेदन करो। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी, ये जो महामाया जी में हम जो हनुमान जी देखते हैं कब से विराजित है? एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, कहा कि महाराज जी हनुमान जी यहाँ कब से विराजित है? तो हम निवेदन करें, माता महामाया की उत्पत्ति की कथा बताई। एक बार भगवान राम जी ना अर्घ दे रहे थे सूर्य नारायण भगवान को, नदी के अंदर प्रवेश करके सरयू जी में अर्घ दे रहे थे। हनुमान जी बहुत देर तक देखे भगवान को। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कर क्या रहे हैं? भगवान से बड़े कौन हो गए जिनको भगवान जल दे रहे हैं? तो भगवान हनुमान जी ने राम जी से जाकर के पूछा, प्रभु बताइए ना, आपसे श्रेष्ठ कौन है जिनको आप जल दे रहे हो? श्री राम जी ने कहा कि हनुमान, मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा। कैसे देखूंगा प्रभु? जो मैं जल तर्पण करूंगा ना, उसी जल में प्रवेश कर जाना, और इसी जल में प्रवेश करके ये जल जिनके चरणों में जा करके गिरेगी हनुमान, तुम्हें पता लग जाएगा ये जल जा कहां रहा है। और भगवान राम जी ने जल सिंचित किया, हनुमान जी उसी जल के बूंद में प्रवेश करके आगे बढ़ते हैं, और यह जल वहां जाकर के गिरी जहां मणिकृत मंडप बना हुआ है।
हजारों ब्रह्मा हाथ जोड़े खड़े हैं, हजारों विष्णु हाथ जोड़े खड़े हैं, हजारों शिव हाथ जोड़े खड़े हैं। कहीं वरुण है, कहीं कुबेर है, कहीं महात्मा है, कहीं देवल है, देवरात है, भृगु है, अंगिरा है, दुर्वासा है, कश्यप है, वामदेव है, वशिष्ठ है, पाराशर जी महाराज है, नारद है, सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं। अद्भुत स्वरूप है मेरी मां जगदम्बिका का। सब उनका अर्चन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भी खड़े हैं, मेरे राम जी भी खड़े हैं उस मां के सामने हाथ जोड़ करके, सब वंदन कर रहे हैं। अलौकिक स्वरूप है मां का। मां की अष्टभुजा है, चक्र धारण किए हुए, त्रिशूल धारण किए हुए, पद्म धारण किए हुए, कमल पुष्प धारण किए हुए, संपूर्ण शरीर लाल लाल दिख रहा है। हनुमान जी ने पास में जाकर के मां के चरणों में सिर रखा। हनुमान जी ने पूछा, मां आप है कौन? है कौन जो हमारे प्रभु के भी इष्ट हैं? आप उनकी भी कुल देवी हैं। आप हमारे राघव सरकार भी आपको पूज रहे हैं, राघव सरकार के साथ साथ त्रिदेव आपको पूज रहे हैं। आप है कौन मां? देवी ने कहा कि बेटा हनुमान, मेरा नाम ही महामाया है। बोले महामाया मैया के जय। और मेरा नाम महामाया है और मैंने ही पूरी सृष्टि को उपजाया है। देवी भागवत की कथा में आपसे निवेदन करूं। और यही महामाया मैया उग्र तारा बनी। समझ रहे हैं? जब भगवान शिव जी ने विष का पान किया तो इसी माता महामाया से ही उग्र तारा मां का जन्म हुआ और उन्होंने ही भगवान शिव को दूध पिलाया था। हाँ। माता महामाया ने कहा कि हनुमान आओ, आप मेरे पास आए हो ना, आपको राम जी ने भेजा है। मैं जानती हूँ बेटा, आज से ना हनुमान तुम मेरे पास ही रहोगे। और तब से ना जितने माताओं के मंदिर है ना, तब से श्री हनुमान जी महाराज लंगुरुआ के रूप में विराजते हैं। माता महामाया, आइए मां महामाया के चरणों में हम समर्पित करें। बोली महामाया मैया की जय। हे ओय हो महामाया, हवे आईने बने श्रृंगार। ए हो महामाया, हवे आने बने श्रृंगार। मां के श्रृंगार का वर्णन किया गया इस भजन में। और श्री हनुमान जी महाराज नाच रहे हैं भजन करके। जब से मां का स्वरूप देखा है, पूरे शरीर लाल लाल है मेरी मां के। इस भजन को लिखने वाले परम आदरणीय पूजनीय श्री पिताजी हैं हमारे। बड़ा सुंदर भाव है। ए हो महामाया, हवे आईने बने श्रृंगार। बोले महामाया मैया की जय। जय हो। महामाया हवे अन्य बनी होगा। ए हो महामाया, हवे आने बनी होगा। ए हो महामाया हवे अन्य बनी होगा। हवे आने बनी होगा। हवे अन्य बनी होगा। हवे आने बनी
बड़े भाव से जय हो मैया। लाली माहुर लाली लुगरी लाली लाली चुनरिया लाली लाली चुनरिया लाली माहुर लाली लुगरी लाली लाली चुनरिया लाली माहुर चुनरिया कान में कुंडल सोने बरन है नैना रे गजरिया नैना रे गजर सिंगरिया पान खाती खिलाले भवानी लाली बाग के चूड़िया लाली बाग की चूड़िया पान खाती खिलाले भवानी लाली बाग की चूड़िया लाली बाग की चूड़िया ओ पान खाती खिलाले भवानी पान खाती खिलाले भवानी पान खाती खिलाले भवानी पान खाती खिलाले भवानी लाली बाग के चूड़िया हो महामाया आवे आईने बनी मोशिका 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 जय हो। पान खाते बिछिया पे जनिया ककनी पहुँचा बिजुरिया ककनी पहुँचा बिजुरिया पाव बिछिया पैरी पे जन ककनी पहुँचा बिजुरिया काली जगचोरिया पाव बिछिया पैरी पे जन ककनी पहुँचा बिजुरिया ककनी पहुँचा बिजुरिया नकली पहुँच बिछुरिया नकली पहुँच काली नकली पहुँच बिछुरिया हो जग झनकारत मोर महामाया झनकारत मोर महामाया जग झनकारत मोर महामाया झनकारत मोर महामाया आवे परे तदुअरिया एहो मोर महामाया आवे आईने बनी मोशिका एहो मोर महामाया आवे आईने बनी मोशिका एहो मोर महामाया आवे आईने बनी मोशिका हो महामाया आवे आईने बनी मोशिका ओए हावे आईने बनी मोशिका आवे आईने बनी मोशिका काली जोड़े भाव से हमें आनी बनी मोशिका हमें आनी बनी मोशिका एहो मोर महामाया हमें आनी बनी मोशिका एहो महामाया हमें आनी बनी मोशिका एहो मोर महामाया हमें आनी बनी मोशिका हो महामाया आवे आईने बनी काली से बड़े भाव से जय हो। बोली माता महामाया मैया की जय हो बोली दत्तेश्वरी मैया की जय हो
टिकली चमके बड़े सूरज के जोते, बड़े सूरज के जोत जगाए, बड़े सूरज के जोते। माथ मलाली टिकली चमके बड़े सूरज के जोते, बड़े सूरज के जोत जगाए, बड़े सूरज के जोते। ओ गर भर सुतिया गजमुखता के, गर भर सुतिया गजमुखता के, हरे हरे गले के पोते। ए मोर महामाया आवे आने वाली होशिका, 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 आवे आने वाली होशिका, आवे आने वाली होशिका। महामाया आवे आने वाली होशिका, ए मोर महामाया आवे आने वाली होशिका, ए मोर महामाया आवे आने वाली होशिका, ए मोर महामाया आवे आने वाली होशिका, 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 आवे आने वाली होशिका। बोले महामाया मैया की जय, बोले दंतेश्वरी मैया की जय। और जब से महामाया के चरणों में वीर बजरंगी हनुमान आकर के बैठे, तो केवल महामाया ही, महामाया मैया से ही सारी सृष्टि रचना हुई। और जितनी भी देवियां हैं ना, आप देखेंगे, चाहे महामाई हो, चाहे माँ दंतेश्वरी हो, चाहे आप बमलाई देखिए, सबके पास लंगरुआ के रूप में श्री हनुमान जी महाराज हैं। निवेदन करूं तो मैं निवेदन आप सबसे करूं कि भगवान शिव जी के माता पिता, जब भगवान शिव जी की शादी हुई ना, तो भगवान शिव जी से पूछा गया, साकोचार होता है विवाह में, किस किस के हुए हैं, किस किस की शादी में साकोचार हो गए? मेरी आवाज समझ में आ रही है आप लोग को? आ रहा है साफ साफ? किस किस के विवाह साकोचार होगा? साकोचार समझ रहे ना, शाखाओं का उच्चारण करना। कुछ लोग ऐसे सुने जैसे पहली बार नाम सुन रहे हो, ये साकोचार क्या होता है? देखो, 3 पीढ़ी का उच्चारण करते हैं साकोचार में, शाखाओं का उच्चारण। तो जब शिव जी से पूछा गया ना, अपने पिताजी का नाम बताओ, शिव जी ने कहा, पिताजी कौन है हमारे? हमारे पिताजी रहबे करे तब तो नाम बताए। शिव जी से पूछा गया, शिव जी ने कहा, किसको बताए? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा नाम ले दो, मेरा, शादी करनी है जल्दी। शिव जी ने कहा, हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा। अब फिर पूछा गया, अब उनके पिताजी का नाम बताओ। शिव जी का दिमाग खराब, शादी करना है तो चुपचाप करो, ये परिवार को क्या देखना, हमारे पिताजी का नाम काफी नहीं? बोले, उनके पिताजी का नाम बताना पड़ेगा महाराज। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से हुए हैं। तो कहा कि हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा और उनके पिताजी का नाम विष्णु। अब तीसरी बार जब पूछे ना, तो शिव जी बड़े और भड़क गए। शिव जी से पूछा, अब उनके पिताजी का नाम बताओ। शिव जी ने कहा, शादी नहीं करनी है, जा रहे हैं। पंडितों ने कहा, महाराज अरे शादी तो करनी पड़ेगी, 3 पीढ़ी का नाम तो लिया जाता है साकोचार में। शिव जी का दिमाग खराब हुआ। अब सुनो, बैठो यहाँ पे। हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव, उनके पिताजी का नाम विष्णुदेव और उनके पिताजी का नाम महादेव। हम खुद सबके बाप हैं, हम स्वयं। तो भगवान शिव क्या है? बोले, माँ तो पितुहीना, उदासीन है भगवान, मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते शिव जी। हाँ,
चुप रहते हैं। सब संशय छीना, संशय नहीं है भगवान शिव जी के मन में, आनंद में रहते हैं, खूब राम 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 करते रहते हैं। मन स्थिर है भगवान शिव का। क्यों स्थिर है बताऊं आपको, एक निवेदन करूं। जिस व्यक्ति का लक्ष्य जितना श्रेष्ठ होता है उस व्यक्ति को मन को उतनी ही अधिक स्थिर रखनी चाहिए। हाँ, स्थिर रहते हैं। जिस व्यक्ति का लक्ष्य जितना श्रेष्ठ होता है ना, वह व्यक्ति चुप रहता है, ज्यादा नहीं बोलता, वो चिंतन करता है। हाँ, और जिनके लक्ष्य नहीं रहते ना भैया, खूब बड़बड़ाता है। हाँ, निवेदन करो तो भगवान शिव जी के विषय में बताया गया। कहा महाराज उनका रूप कैसा होगा, दिखेगा कैसे दूल्हा। हिमवान ने पूछा नारद जी से, नारद जी ने कहा कैसे दिखेगा बताएं। रूप जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। जोगी होगा, जटाधारी होगा, अकाम मन का होगा, शरीर में कुछ नहीं पहनेगा। हाँ, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। माथा पकड़ लिया पिताजी ने, हे भगवान बेटी है, बेटी का शादी इनसे कैसे कर दे। देखते हैं कि नहीं है? कभी हमारे परिवार में अगर कोई संबंध हो तो बेटियों के लिए जब रिश्ता लेकर के जाए, कोई महात्मा बैठा हो जटाजूटधारी, क्या करेंगे आप? करेंगे शादी? अरे महात्मा है भैया, कहाँ? भगवान नारद जी से कहा कि एक मिनट इधर इधर ही इधर ही। कहा महाराज जितनी दक्षिणा लेना है ले लो, जो यज्ञ कराना है करा लो, जितना अनुष्ठान कराना है करा लो। नारद जी ने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले दूल्हा बदल दो महाराज, दूल्हा बदल दो, कैसे भी करके बदल दो। नारद जी ने कहा देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। जो विधाता ने लिख दिया है ना, कोई उनको मिटा नहीं सकता। विवाह तो वही होकर रहेगा। और एक बात बताऊं तुम्हें, समर्थ को नहीं दोष गुस्साई, सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं होता है। दर्शन करिएगा, रवि पावक सुरसरी की नहीं। अच्छा एक बात बताऊं आपको, विष्णु जी सांप में सोते हैं, सोते हैं कि नहीं? विष्णु जी सांप में सोते हैं, लेकिन किसी को सांप छू जाए तो वह व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। किसी के घर में सांप प्रवेश कर जाए तो हम घर में गंगा जल छिड़कते हैं, अगर नहीं छिड़कते हैं तो छिड़किए। हाँ, सांप का बिल सबसे अपवित्र माना जाता है। हाँ, निवेदन करूं मैं आपको। तो भगवान विष्णु सांप में सोते हैं, लेकिन भगवान विष्णु अपवित्र नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती है, चाहे मैला डालो, कुचैला डालो, जो भी डालिए, गंगा जी शुद्ध बनी रहती है। सूर्य नारायण कभी अपवित्र नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश मंदिर में भी पड़ता है, गंदे स्थानों में भी पड़ता है, लेकिन सूर्य कभी अपवित्र नहीं होता है। चंद्रमा कभी अपवित्र नहीं होता है। अग्नि में आप जो भी डालोगे वो सबको जला देता है, सबको शुद्ध कर देता है, वह भी अपवित्र नहीं होता है। नारद जी ने जब ये बात कही, हिमवान ने कहा एक बात बताओ महाराज, इन सब बातों से हमारी बेटी के विवाह का क्या संबंध है? क्या संबंध है? नारद जी ने कहा एक बात कहो, सांप अपवित्र नहीं है, भगवान विष्णु नहीं होते, तो ये सब सामर्थ्यवान हैं, और इन सब को धारण करने वाला महासामर्थ्यवान है हिमवन। भगवान शिव के गले में सर्प है, शीश पर चंद्रमा है, 3 नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों आंख हैं, मध्य का नेत्र अग्नि है। तो जब ये सामर्थ्यवान है तो इनको धारण करने वाला महासामर्थ्यवान है। और इसीलिए शंभु सहजे समरते भगवाना, शंभु सहज समरत भगवाना, शंभु सहजे समरते भगवाना, शंभु सहज समरत भगवाना। यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब
शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, समरथ भगवाना, समरथ भगवाना, समरथ भगवाना, समरथ भगवाना, समरथ भगवान, समरथ भगवान। शंभु कौन है? शंभु सहज समरथ भगवाना, सहज समरथ। देखो एक बात कहूं आपको, जो सहज होता है वही सामर्थ्यवान होता है, समझिएगा। जो व्यक्ति सरल होता है ना, सहज होता है, उतना ही अधिक सामर्थ्यवान होता है। लेकिन हम लोग किनको सामर्थ्यवान समझते बताएं आपको? जो सहज नहीं होता है। दर्शन करिएगा, सहज जो व्यक्ति है, मौन जो व्यक्ति है, वो सामर्थ्यवान है, भरा पड़ा है उनके जीवन में। तो भगवान शिव जी सामर्थ्यवान हैं। और नारद जी ने कहे विदिया, तुम्हारी बेटी की शादी होगी ना, यही विवाह सब विधि कल्याणा, इनसे विवाह होकर के तुम्हारी बेटी का सदा कल्याण होगा, सदा। हाँ। दर्शन करिएगा, ऐसे व्यक्ति से संबंध मत बनाइए जो 4 महीना अच्छा रहता है, जो 2 महीना बढ़िया बढ़िया रह रहा है। ऐसे व्यक्ति से संबंध बना कर रखिए जो बहुत अच्छा ना बने, लेकिन जीवन पर्यंत आपकी बुराई भी ना करे, आपके विषय में गलत भी ना सोचे। समझिएगा, जीवन पर्यंत जिनके साथ हमें होना है, बहुत विचार करके हमें संबंध बनाना चाहिए। और मैं तो बहुत सदैव कहता हूं, किसी के प्रभाव में आकर के संबंध मत बनाइए। हमने लोग देखा है कई संबंध, कई परिवार को, कितना है, खूब जमीन है महाराज, खूब पैसा है, हाँ। माता पिता खूब, पिताजी की खूब प्रॉपर्टी है, कर दो शादी, जीवन भर रो रही है बेटी। हाँ, पति वैसा नहीं है। मैं तो कहूं, पति को देखिए, ये मत देखिए पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये देखिए कि बेटा क्या करता है, वो क्या कर पा रहा है जीवन में अपने, क्योंकि उन्हीं के साथ उनको जीवन पर्यंत रहना है। अगर बेटा नालायक होगा ना, तो पूरी प्रॉपर्टी बेच खा जाएगा। अगर लायक होगा ना, तो झोपड़ी को भी महल बना देगा। समझिएगा, इसलिए संपत्तिवान नहीं, सम्मतिवान देख करके हमें विवाह करना चाहिए, बहुत विचार करके। नारद जी ने कहा कि भगवान शिव संपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है और सहज है, सामर्थ्यवान है, उन्हीं के साथ तुम्हारी बेटी की शादी होगी। और यहां दर्शन करिएगा कि भगवान शिव की बात सुनी, मैया पार्वती छुप करके सुन रही थी। और जो सुना, जिनको हम पसंद करते हैं वही दुल्हा हमें मिलेगा। कमरे में अंदर गई, अंदर से लॉक किया और नाचने लगी मैया। क्यों? वही दुल्हा मिलने वाला है। मैया पार्वती ने निर्णय लिया, अब मुझे तप करना पड़ेगा भगवान को। और मेरी माँ सुबह उठी, माँ से प्रार्थना की, माँ श्वेत वस्त्रधारी दिव्य पुरुष मेरे स्वप्न में आया था माँ, और उन्होंने मुझे आज्ञा की है माँ। क्या आज्ञा की है? कि तप करो। जैसे नारद जी ने कहा ना कि जो तप करो कुमारी तुम्हारी, उन्होंने भी कहा माँ तप करिए और वही तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो माँ तप करो। और मेरी माँ पार्वती तप करने गई। मेरी माँ पार्वती तप करने लगे। और दर्शन करिएगा तप कैसा की। बिल वृक्ष के नीचे बैठ गई घोर जंगल में जाकर के, और मेरी माँ ने तप किया। पूरी धरी उमा प्राणपति बरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तप तने जो, अति सुकुमार न तप तने जो। पति पद सुमर तजो सब हो,
पद सुमरित जय तब नित्य नव चरण उपज अनुरागा, नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी ने तपहि मन लागा, बिसरी ने तपहि मन लागा, बिसरी ने तपहि मन लागा, बिसरी ने तपहि मन लागा। नित्य नव चरण उपज अनुरागा। देखो तप और जप में एक विशेष बात मैं आप सबसे निवेदन करूं। हम लोग जप करते हैं जप, कौन कौन करते हैं? गुरु मंत्र का जप करते हो। अगर दीक्षा नहीं भी लिए हो ना तो भी किसी एक नाम को पकड़ करके जप करिए। हाँ, एक नाम को पकड़ लीजिए, चाहे राम नाम ले लीजिए, चाहे कृष्ण नाम ले लीजिए, चाहे मेरी श्री किशोरी जी का राधा नाम ले लीजिए, और एक मंत्र को अपने जीवन का सब कुछ मान लीजिए। लेकिन आजकल क्या है बताएं आपको, शुरू में जप करेंगे, यहां लिखा है नित्य नव चरण उपज अनुरागा, नित्य नया प्रेम उपज रहा है। यहां हम शुरू में जप करते हैं, महीने भर के बाद सब छूट जाता है। हाँ, शुरू में जब ठाकुर जी लेकर के आते हैं, खूब सजा धजा करके रखेंगे, खूब पूजा पाठ करेंगे, उनके बाद समझिएगा भैया, ये अनुराग नहीं है, ये केवल एक लगाव था, एक जुड़ाव था। अब हम क्या हो रहे बताए, हम दूर हो रहे हैं। हाँ, नाम से दूर हो रहे हैं, पूजा पाठ से दूर हो रहे हैं। नया अनुराग किसे कहते हैं? जैसे शुरू में जब हम भगवान को पधराएं तो हम क्या करें, पहले सब्जी रोटी बनाते थे, हलवा बनाते थे, खीर बनाते थे, पूरी बनाते थे। एक महीना गुजरने के बाद हलवा पूरी नहीं बना, हाँ, दूध चावल का भोग लगाएंगे। फिर 2 महीने गुजरने के बाद ना दूध चावल भी चला गया, मिश्री धर देंगे भगवान के सामने। ये स्वभाव हो गया है आजकल के व्यक्ति का शुरू में। लेकिन मेरी माँ का क्या है, नित्य नव चरण उपज अनुरागा, नित्य अनुराग बढ़ रहा है, नित्य प्रेम बढ़ रहा है। आज 1 माला कर रहे हो, कल 2 माला हो जाए, परसों 3 माला हो जाए, ऐसे आपकी जप बढ़नी चाहिए, तब तो भक्ति श्रेष्ठ है। हाँ, इसलिए तुम भगवान से प्रार्थना करते ना, सीताराम चरण रति मोरे, ऐसा प्रेम अनुदिन बढ़ो अनुग्रह को। अनुदिन बढ़ने वाला प्रेम चाहिए, वो प्रेम नहीं चाहिए जो दिनों दिन घट रहा। निवेदन करो, माने नित्य नया प्रेम किया। और प्रेम कैसा बताएं आपको माँ का प्राप्त करने के लिए? सम्मत सहस मूल फल खाए, माने 1000 वर्ष तक केवल फल खाया, व्रत किया। 100 साल तक मेरी माँ ने केवल साग खाया, साग। यहाँ तो 16 सोमवार रहने के बाद जब कोई अच्छा नहीं होता ना, भगवान को ही कोसते हैं। क्या महाराज आपकी पूजा पाठ कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, 2 साल हो गया, एकादशी रहते कुछ नहीं मिला। माने कितने दिन किया? 1000 साल तक फल खाए, 100 साल तक केवल भाजी खाए। कुछ दिन तो मेरी माँ ने केवल जल पिया, केवल जल। एक बात और कहूं आपको, मेरी माँ ने 3000 वर्ष तक जिस बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके मेरी माँ पार्वती तप कर रही थी, वो बेल के सूखे पत्ते टूट करके नीचे गिरते थे, मेरी माँ ने केवल उस सूखे बेल पत्ते को ही खाया है 3000 वर्ष तक। हम लोग जो तीज का व्रत करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? कौन कौन करते हैं तीज? सब करते हैं। ये जो माँ ने जो तप किया ना भगवान शिव का प्राप्त करने के लिए, यही हमारे तीज का व्रत है। तीज के व्रत में भगवान शिव की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, सुननी भी चाहिए। राम कथा जरूर सुननी चाहिए, रामचरितमानस पढ़ना चाहिए।
आजकल व्रत का मतलब क्या हो गया बताएं आपको? कुछ नहीं खाना व्रत है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताऊं आजकल, कुछ नहीं खाना व्रत है। कुछ नहीं, क्या बताए महाराज व्रत है? व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब तन से नहीं रहना, मन से रहना, समझिएगा। कुछ नहीं खाते। कभी कभी तो हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, उस दिन भी कुछ नहीं खाते, तो क्या उपवास हो गए हम? नहीं भैया, मन में नित्य राम राम करते रहो, नित्य शिव शिव करते रहो, नित्य। और आप करते रहेंगे ना, समझिएगा आप व्रत कर रहे हो। जितना अधिक जप हो रहा है आपके जीवन में व्रत के दिन, यही सर्वोपरि है। कुछ लोग तो उपवास के दिन सो जाते हैं। हाँ, हमने मैया से पूछा, मैया सोना नहीं चाहिए, क्यों सोते हो? उसने कहा क्या बताए महाराज जी, जगते हैं तो भूख लगता है। हमने कहा हे भगवान, इसलिए सोते हैं। कुछ लोग तो फिल्म देखते हैं उपवास के दिन, टाइम पास करते हैं। एक जगह तीज का व्रत था, तो हमें बुलाए गए थे वहां। तो हम जब वहां गए तो पूरे परिवार बैठ करके सिंघम देख रहे थे। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी कैसे भी करके समय गुजारना है ना। हमने कहा ऐसे ही गुजारोगे, मत रहो व्रत ऐसा। जिनके लिए व्रत कर रहे हो, भगवान शिव के नाम से शिवालय में बैठ करके कितनी माला किए हो, कितने जप किए हो, कितने व्रत के दिन, उपवास के दिन अवश्य माला करनी चाहिए। एकादशी का व्रत आप और हम करते हैं, तो एकादशी के दिन अवश्य माला करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। केवल नहीं खाना है नहीं है व्रत करना, पूजा करिए। नहीं खाने का ऐसा कोई विधान नहीं है कि नहीं खाना व्रत के दिन। क्यों कम खाया जाता है, नहीं खाया जाता है? ताकि हमारे जप में और तप में कोई विघ्न ना आए, नींद ना आए, इसलिए कोई चीज स्वीकार नहीं किया जाता है। निवेदन करो, माँ ने व्रत किया और जब मेरी माँ ने उस पत्ते को भी छोड़ दिया स्वीकार करना, तभी मेरी माँ का एक नाम अपर्णा पड़ा। बोली अपर्णा मैया की जय। आकाशवाणी हुई जब माँ का व्रत पूर्ण हुआ। भयहु मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेस अब मिले हैं त्रिपुरारी। चिंता मत करो बेटी, अब भगवान जल्दी मिलेंगे तुम्हें। एक बात याद रखना पार्वती, सप्त ऋषि अगर आए ना तो समझना शिव जी ने भेजा है। और अगर पिताजी बुला लेना तो पिताजी को ये मत कहना मैं नहीं जाऊंगी, चुपचाप घर चले जाना, समझिएगा। यह तो रही मां पार्वती की तप की बात। अब एक विशेष बात कहूं, यहाँ कथा थोड़ा सा विषयांतर होता है। अब हम आपको ले चलते हैं भगवान शिव जी की ओर। भगवान शिव जी से भगवान राम जी भेंट करने आए। जब ते सती जाए तनो त्यागा, जब ते सती जाए तनो त्यागा, तब ते शिव मन भय विरागा, तब ते शिव मन भय विरागा। जप ही सदा रघु नायक नामा, जप ही सदा रघु नायक नामा, जप ही सदा रघु नायक नामा, जप ही सदा रघु नायक नामा। जहाँ तह सुनहि राम गुण गामा, जहाँ तह सुनहि गाली देगा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा। जप ही सदा रघुनायक नाम। राम 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 करते हैं शिव जी। क्या मंत्र है शिव जी का? राम नाम। नित्य राम के नाम में डूबे रहते हैं शिव जी। राम 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 राम। भगवान शिव जी जन्म के भी देवता है, मृत्यु को भी देवता है। रुद्राक्ष
जन्म का प्रतीक है और भस्म मृत्यु का प्रतीक है, समझिएगा। तो भगवान शिव जी नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं बताएं आपको? भगवान शिव जी का मन अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? जब ते सती जाई तन त्यागा, जब से सती जी इस संसार को छोड़ करके गए हैं, देह छोड़ा है मेरी माँ ने, तब ते शिव मन भयो विरागा, तब से भगवान शिव जी वैरागी हो गए। वैराग्य का मतलब समझते हैं? धर्म ते बिरित जोग ते ज्ञान। वैराग्य किसे कहते हैं? बिना राग के रहना ही वैराग्य है, बिना राग के, समझिएगा। लेकिन आज लोग वैरागी नहीं बनते हैं भैया। हाँ, घर परिवार छोड़ देंगे, पुत्र परिवार छोड़ देंगे, 5 कमरे का घर छोड़ करके निकलेंगे और 5 मंजिला बिल्डिंग आश्रम बनाएंगे, समझिएगा। हाँ, ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। ये हवेली किसकी है? त्यागी जी महाराज के। ये इतना हल्ला मच कहाँ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में, यही दर्शन करिएगा। हाँ, अरे गृहस्थ रखना कोई गलत बात नहीं है, सबसे श्रेष्ठ जीवन है गृहस्थ आश्रम। आपका परिवार है, खूब सेवा करिए, खूब काम करिए, खूब संतों की सेवा करिए। अगर आप वैरागी बन जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, आप धर्म नहीं कर पाओगे, धर्म के कार्य नहीं कर पाओगे। आपको भगवान ने धन दिया है तो धन गृहस्थ में रह करके खूब भगवान का नाम लीजिए। हाँ, देखो हम कहाँ हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहाँ है ये बात महत्वपूर्ण है। कथा में तन का बैठना सर्वोपरि नहीं है, हाँ, मन का बैठना सर्वोपरि है। तन नहीं सुधरने वाला कथा में, अगर हम बैठ करके, अगर मन है ना कथा में, तभी जीवन में परिवर्तन होगा, तभी भगवान की कृपा की अनुभूति होगी, समझिएगा। हाँ, इसलिए मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, जब हम यहां आकर के बैठते हैं ना, तो सब चीज भूल करके बैठिए। हाँ, सब चीज भूलिए और भूल करके बैठिए, केवल भगवान से मुझे वास्ता है, भगवान की कथा से मतलब है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, स्वीकार करते चलिए, प्रभु के श्रवण करते चलिए, आनंद में रहती है। हाँ, अभी कथा हुई, रायपुर की कथा, एक मैया कथा में आती थी, उनकी पूरी टीम आती थी कथा में, और जब तक कथा चलता था ना, आंख बंद रहता था, आंख से अश्रु प्रवाहित होते रहता था, हमको देख करके आनंद आता था, सुख मिलता था। हाँ, निवेदन करो मेरे भाई बहन, कथा हृदय का भाव है, हमको कथा को हृदय से स्वीकारनी चाहिए। कथा मनोरंजन नहीं है। हाँ, 3-4 घंटे मनोरंजन हुआ नहीं भैया, कथा आत्मरंजन है। कथा से उठने के बाद ना हमें इस चीज की गणना करनी चाहिए, हमने क्या पाया है और क्या खोया है। कथा दर्पण है, क्या क्या ठीक करना बाकी है इस जीवन के लिए, अभी भी यह कथा है। नहीं तो कथा श्रवण करने के बाद भी अगर जीवन नहीं बदला, मन नहीं बदला, विचार नहीं बदले, तो ऐसा कथा श्रवण करने का कोई मतलब नहीं भैया। हाँ, समझिएगा। पिछले वर्ष जब मैं कथा में आया था, जब श्री तोमर परिवार, श्री राजू तोमर जी और परिवार जब कथा कराए थे, कथा का विश्राम दिवस था, मिलने वाले थे बहुत। एक मैया हमसे मिले, अपने बेटी को भी साथ लाई थी। उसने कहा, महाराज जी 4 साल में हम अभी आपके सामने आ रहे हैं और हमारे परिवार ने सब कुछ छोड़ दिया महाराज जी, सब कुछ, सब चलता था, सब छोड़ दिया। कहाँ बैठती है मैया आप? सबसे पीछे बैठती हूँ महाराज जी, सबसे पीछे।
और इसी कथा के परिवर्तन से मेरा परिवार बन गया महाराज। समझिएगा, जीवन में कथा ही हमको बनाती है। सत्संग में ही व्यक्ति बनता है, कुसंग में ही व्यक्ति बिगड़ता है। आप कहां बैठे हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है मेरे भाई बहन, कथा कहां बैठ रही है ये बात महत्वपूर्ण है। तो समझिएगा, कथा कहां बैठ रही है। मैं एक बात कहूं, मेरे गोविंद मेरे प्रभु इतने दयालु हैं, आप जहां बैठे हैं वही उनकी दृष्टि है, वही देख रहे हैं वो। इसलिए कथा हमें स्वीकारनी चाहिए हृदय से। भगवान राम जी प्रकट हुए, राम जी ने भगवान शिव जी का प्रणाम किया, शिव जी ने राम जी का प्रणाम किया। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील गुण तेज विशाला। राम जी कैसे हैं? रूप तो है, शील भी है। शील का मतलब क्या होता है बताएं आपको? हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो व्यक्ति आपके सामने हाथ जोड़ करके झुकता है ना, बड़ा होकर भी, बड़े होने के बाद भी अगर उनका हाथ आपके सामने झुक रहा है और उनकी वाणी में नम्रता है, यही उस व्यक्ति का शील होता है। और शील सबके जीवन में नहीं होता है, किसी किसी के जीवन में मिलता है। हाँ। राम जी प्रकट हुए, भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव का प्रणाम किया। भगवान राम जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु बड़ी कृपा हुई, आपका दर्शन हुआ। भगवान शिव जी ने भगवान राम के चरणों में शीश रखना चाहा, उठा करके राम जी ने हृदय से लगाया। देखो, राम और शिव में कोई भेद नहीं है भैया, कोई भेद नहीं है। जो राम जी की पूजन करता है, शिव जी को स्वीकार नहीं करता है ना, राम जी उनकी इच्छा पूरी नहीं करते। शिव द्रोही ममदास कहा, सो नर मोहि सपने में नहीं पावा। जो भगवान शिव से द्रोह करता है, मेरा दास कहलाता है, वह मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। और एक विशेष बात मैं आप सबसे कहूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, जो भगवान राम की कथा बैठ करके सुनता है। शिव शक्ति महिला मंडल ने श्री राम कथा महामहोत्सव रचने का निर्णय लिया, और आप सब यहाँ बैठ करके श्री राम कथा का सेवन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। एक बात पक्का समझिएगा, आपके इस कार्यों से ना मेरे महादेव बड़े खुश हो रहे होंगे। क्यों? मानस में स्पष्ट कहा भगवान ने कि भव भेषज रघुनाथ जसु सुनिहित नर वर नारी, तिन्न कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारी। जो भगवान राम की कथा को श्रद्धा के साथ बैठ करके सुनता है, मेरे महादेव उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, हर इच्छा पूरी करते हैं। हाँ। सबसे अधिक प्रिय क्या है बताएं भगवान को? राम का नाम ही प्रिय है। शिव जी नित्य राम का नाम लेते रहते हैं मेरे महादेव। एक बात कहूं मैं आपको, शिव बड़े हैं कि राम बड़े हैं? कुछ लोग के मन में प्रश्न उठता है। मैं एक बात कहूं, जब भगवान राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की थी ना, लिंग थाप करी विधिवत पूजा, जब रामेश्वर की स्थापना की थी तो राम जी से पूछा गया कि रामेश्वर का अर्थ क्या? राम जी ने कहा, रामस्य ईश्वर है रामेश्वर। राम जी के जो ईश्वर है ना, वही रामेश्वर है। भगवान शिव जी से पूछा गया, रामेश्वर का अर्थ क्या है? भगवान शिव जी ने कहा, रामः ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। राम जी जिनके ईश्वर है वही रामेश्वर है। राम जी क्या कह रहे हैं? राम जी के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। शिव जी क्या कह रहे हैं? राम जी जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। एक को ये बड़ा बता रहे हैं, एक को वो बड़ा बता रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा आदि देवताओं ने निर्णय ले लिया, रामेश्वर का अर्थ क्या? रामश्चास्विश्वर रामेश्वर है। जो राम है वही शिव है, और जो शिव है वही ईश्वर है। कोई भेद नहीं है, निर्गुण, दोनों निर्गुण स्वरूप हैं, भगवान शिव भी और भगवान राम भी। तो जब शिव जी को सबसे अधिक प्रसन्नता कब होती है बताएं? जब कोई राम की कथा सुनता है। हाँ, इसलिए शिव जी भी जब जन्म लिए ना परोक्ष रूप से, तो राम कथा सुनबे को रसिया।
राम लखन सीता मन। हनुमान जी बन करके आए, 11 रुद्र लेकर के। क्यों आए थे बताएं, क्यों आए थे? केवल भगवान की कथा सुनने आए हैं। शिव जी भी जन्म हुए इस स्थान पर तो भगवान की कथा सुनने के लिए, और आज भी हनुमान जी बैठ के कथा सुनते हैं शिव के रूप में। हाँ, 7 चिरंजीवी हैं, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस भीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैत चिरंजीविनः। लेकिन इन 7 चिरंजीवी में ना अश्वस्थामा है, बलि है, व्यास है, विभीषण है, कृपाचार्य है, परशुराम है, ये ना थोड़े थोड़े वृद्ध हो चुके हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज वृद्ध नहीं हुए। 7 चिरंजीवियों में आज भी भगवान हनुमान जी वैसे ही हैं। क्यों वृद्ध नहीं हुए? मेरी मां सीता ने आशीर्वाद दिया है, अजय रे अमरे गुण निधि सुत हो, करहु सदा रघुनायक छो। अजर होगे हनुमान, अमर होगे। अजर का मतलब कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, अमर रहोगे सदैव। मैं एक बात कहूं आप सबसे, 4 बजे कथा चालू होती है, उनके पति 3:30 बजे भैया लोग बैठते हैं यहाँ। 3:30 बजे। हनुमान जी कितने बजे आते हैं बताएं? 3 बजे। हाँ, 3 बजे आ जाते हैं। सबसे पहले वो आते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं। समझिएगा, सबसे पहले आएंगे वो, ये प्रमाण है कथा का, और सबसे आखिरी में जाते हैं। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी से उनके गुरुदेव भगवान नरहरिदास जी ने कहा, बेटा कथा में हनुमान जी आते हैं। गुरुदेव जी से तुलसीदास जी ने कहा, क्या ये सही है गुरुदेव? बोले हाँ सत्य है। कैसे पता चलेगा गुरुदेव कि हनुमान जी आते हैं कथा में? नरहरिदास जी ने कहा, बेटा देखना, जब कथा प्रारंभ करोगे जो सबसे पहले आकर के बैठे और सबसे आखिरी में जाए वही हनुमान जी हैं। तो तुलसीदास जी महाराज के जो यजमान थे ना, वो लेने के लिए आते हैं, उसके 1 घंटे पहले जाकर के व्यासपीठ में बैठ गए तुलसीदास जी। हाँ, वो देखना चाहते थे कौन पहले आता है। एक कोढ़ी आया, कोढ़ का रोग था उनको, कोने में बैठा, एक कोने में। तुलसीदास जी की दृष्टि वहां गई, सर झुका करके ऐसे बैठे थे। तुलसीदास जी को लगा गुरुदेव ने कहा होगा तो शायद यही होंगे। 4 घंटे 3 घंटे कथा चली। जब कथा चलती थी तो वो कोढ़ी बैठ करके रोते थे, आनंद लेते थे, खूब डूब कर कथा सुनते थे। जब कथा पूर्ण हुई तो यजमान आया, चलिए गुरुजी। तुलसीदास जी ने कहा, तुम लोग सब जाओ, मैं यहीं रहूंगा। सत्य घटना है, 80 घाट की बात बताऊं मैं आपको, काशी की। तुलसीदास जी बैठे रहे, सब चले गए, यजमान नहीं जा रहे थे। तुलसीदास जी ने कहा, मेरी आज्ञा है, जाइए। यजमान भी चला गया, कोढ़ी नहीं जा रहा था। तुलसीदास जी उतर करके उसके पास गए, कहा, भैया कहां से आए हो? कोढ़ी थे। महाराज हमें मत छुओ, हमें कोढ़ का रोग है। तो कहा कि ठीक है, सब चले गए, आप भी जाइए। कोढ़ी ने कहा, महाराज आप चली जाइए ना, हम चले, हमारा क्या, हम तो वृद्ध हैं, बैठे हुए हैं, धीरे से उठेंगे। हाँ? हमारा हाथ पैर भी सही नहीं है महाराज, चले जाएंगे, आप जाइए महाराज। तुलसीदास जी ने कहा, जब तक आप नहीं जाओगे तब तक हम नहीं जाएंगे। हाँ, आपको जाना पड़ेगा। वो कोढ़ी और नहीं, कोई और नहीं थे, श्री हनुमान जी ही महाराज थे। हाँ? श्री हनुमान जी महाराज मन ही मन विचार करने लगे, अच्छा फंसा दिया इन्होंने। तुलसीदास जी कहा, जाइए आप। तुलसीदास जी कहते, जब तक आप नहीं जाओगे तब तक हम नहीं जाएंगे। 1 घंटे तक यही वार्ता होती रही। अंत में तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु इतनी परीक्षा मत लीजिए ना, हम जान गए कि आप कौन हैं। और उसी समय श्री हनुमान जी महाराज उसी समय अपने स्वरूप में आते हैं।
मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज उसी समय प्रकट हुए। श्री तुलसीदास जी ने चरणों में शीश रख दिया, कहा प्रभु आज मेरा कथा कहना सार्थक हो गया, आप कथा में आकर के बैठ गए। सत्य कहूं, ये सार्थकता है जीवन की। आज से 4 साल पहले की घटना मैं आपको बताऊं। श्रीधाम वृंदावन में कथा थी। ऐसे तो नित्य कथा होती है हर वर्ष। 4-5 साल हो गया होगा बेटा ने, 5 साल कथा चल रही थी। एक बंदर आया, सत्य घटना मैं बताऊं आपको। वृंदावन की कथा चल रही थी। एक बंदर आए और जो चौकी बंदी हुई थी ना पुराने रखने के लिए, वहीं पे उसी में आकर के विराजित हो गए। उस समय जो गए थे सबने देखा, कथा हुई और कथा जैसी संपन्न हुई चुपचाप चले गए। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष। और इसका मतलब ये नहीं, आप देखेंगे काले मुंह वाले बंदर मिलेंगे आपको वृंदावन में, लेकिन वो काले मुंह वाले बंदर नहीं थे। और जब से वो बैठे थे ना, एक अलग भाव प्रकट हो रहा था हृदय में। जब से वो बैठे थे, प्रार्थना करो आज भी हनुमान जी हर स्थान पर हैं। राम कथा सुन ले कुरसिया। भगवान श्री राम जी ने भगवान शिव जी का प्रणाम किया, शिव जी ने राम जी का प्रणाम किया। बड़े कौन है? किसी ने हमसे पूछा महाराज जी राम जी बड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं? हमने उनसे कहा भैया दोनों बड़े हैं। उसने कहा महाराज जी बात जम नहीं रही, कोई तो बड़ा होगा कोई तो छोटा होगा, कौन है बड़ा? तो हमने उनसे एक बात कही जो आप सबसे भी कह रहे हैं, जो अपने आप को छोटा समझता है वही बड़ा है भैया। समझ रहे हैं? राम जी के सामने अगर भगवान शिव जी अपने आप को छोटा समझ रहे हैं तो भगवान शिव जी बड़े हैं, और शिव जी के सन्मुख अगर राघव सरकार अपने आप को छोटा समझ रहे हैं तो भगवान राम जी बड़े हैं। लघुता जीवन में प्रवेश कर जाए तो प्रभुता आ ही जाती है। लेकिन सबसे विडंबना बताऊं आपको, हम अपने आप को छोटा समझते ही नहीं है। समझिएगा, भगवान राम जी ने प्रार्थना की प्रभु कृपा करिए। क्या कृपा करना है ना? मेरी एक विनती है प्रभु। क्या विनती है? प्रभु पार्वती का नाम सुना है आपने? कौन कह रहे हैं? राम जी। प्रभु पार्वती जी इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या आपके लिए, अन्न जल त्याग दी प्रभु। 1000 दिन तक केवल फल खाए, 100 साल तक केवल भाजी खाएं, कुछ दिन तो केवल जल पिया। बेल पत्ते को, सूखे हुए बेल पत्ते को 3000 साल तक खाएं। आपका नाम ले रहे हैं प्रभु, आपकी तपस्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपसे शादी करना चाहते हैं प्रभु। राम जी ने भगवान शिव से कहा प्रभु एक प्रार्थना है, अब बिनती मम सुनहि से। शिव जी ने कहा प्रभु किनके बारे में सुना रहे हो? याद है यही पार्वती पूर्व जन्म में सती थी। यही पार्वती जिन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी, सती बन करके आपकी कथा नहीं सुनी, और जिन्होंने आपकी नहीं सुनी आप उनकी सुना रहे हो। राम जी ने कहा ये सब बात छोड़ो प्रभु, ये बताओ कथा कैसी लगी, कथा कैसी है? शिव जी ने हाथ जोड़कर कहा नाथ कथा तो जैसी भी है लेकिन कथा कहने वाला अच्छा है। भगवान की कथा तो जैसी है लेकिन कथा कहने वाला आपके मुख से मैं कथा सुन पा रहा हूं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है ना। भगवान राम ने कहा कथा कहने वाले को दक्षिणा भी देनी पड़ती है। शिव जी से कहा कि दक्षिणा दोगे प्रभु जो हम मांगेंगे? शिव जी ने कहा प्रभु प्राण मांगिए, प्राण तक्षण दे देंगे प्रभु। राम जी ने कहा प्राण नहीं चाहिए, दक्षिणा केवल यही चाहिए। क्या?
अब बिनती मम सुनहि शिव, जो मो पर निज नेह, जाय विवाह बहु सैन जहे, यह मोहि मांगो दे। प्रभु शैलपुत्री मां पार्वती से विवाह कर लीजिए ना, विवाह कर लीजिए, बस यही इच्छा है मेरी। भगवान शिव जी स्थिर हो गए, आंख भर आए भगवान के। राम जी ने पूछा क्यों रो रहे हो नाथ? शिव जी ने कहा प्रभु कोई व्यक्ति गृहस्थ से विरक्त होता है तो लोग उनकी पूजा करते हैं। पहले मेरी पत्नी थी सती, और सती के जाने के बाद मैं विरक्त हो गया नाथ, और आप मुझे फिर से शादी करने कह रहे हो। जो गृहस्थ से विरक्त हो उनकी सब पूजा करते हैं, लेकिन जो विरक्त से फिर से गृहस्थ होने लग जाए, लोग उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते ना। लेकिन एक बात कहूं प्रभु, आप कह रहे हो आप, और आपकी बात समझिएगा भैया, तीन की बातें ना बिना विचार के स्वीकार करिए। जीवन में कभी आपका अकल्याण नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करे शुभ जान। माता पिता भगवान गुरु की बात को बिना विचार के स्वीकार करिए भैया। कभी गलत नहीं सोचेंगे आपके विषय में, वो कभी गलत नहीं करेंगे। हाँ, कभी माता अपने पुत्र के बारे में गलत नहीं सोचेगी, कभी पिता अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचेगी, कभी गुरुदेव भगवान अपने शिष्य के विषय में गलत नहीं सोचेंगे। हाँ, समझिए। और भगवान राम जी ने जब ये बात कही, भगवान शिव जी ने कहा प्रभु तुम सब भांति, तुम सभी भांति से मेरे हित चाहने वाले हो, तुम सब भांति मोर हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु मैं विरक्त था, मैं गृहस्थ था, फिर विरक्त हुआ, अब मैं विरक्त से फिर गृहस्थ होने जा रहा हूँ। लोग मुझे 10 बात कहेंगे, लेकिन आपकी आज्ञा है नाथ, ये शिव स्वीकार करता है। भगवान शिव ने स्वीकार किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा प्रभु हे राघव सरकार, ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा। सती ने आपकी परीक्षा ली थी प्रभु, सीता बन करके, मैं भी पार्वती की परीक्षा लूंगा, बिना परीक्षा लिए स्वीकार नहीं करूंगा। और दर्शन करिएगा, मां पार्वती की परीक्षा ली। सप्तऋषियों को भेजा है मां पार्वती के पास, और मां पार्वती से सप्तऋषियों ने जाकर के कहा किसके लिए तपस्या कर रही हो पार्वती, किसके लिए? उस अमंगल वेश धारण करने वाले के लिए, शमशान में रहने वाला, मुंड की माला धारण करने वाला, उनके लिए तप कर रही हो? उस शिव के लिए किसकी बात मान करके तप कर रही हो? नारद की बात मान करके। अरे जिनका खुद का घर नहीं बसा हो, वो दूसरे के घर क्या बसाएगा? खूब सुनाया। मां पार्वती ने कहा अब देर हो गया महाराज, आपके आने में देर हो गया। क्यों देर हो गया? पार्वती हम विचार करके आए हैं, आपकी शादी करा के रहेंगे, इनसे नहीं, बैकुंठ में रहने वाले हैं, नाम है विष्णु, वह भी बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, खूब बढ़िया घर है उनका, इनका तो घर भी नहीं जिनके साथ शादी करोगे, कहाँ रहेगा? कहाँ रुकते हैं और कहाँ तुम्हें रोकेंगे? मां पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप कह रहे हो ना, महादेव अवगुण भवन, मेरे शिव जी को आप अवगुण का खान बता रहे हो। विष्णु सकल गुण खान, जेहि के जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि से तेहि सन का। जिनका मन जिनके चरणों में लग जाता है ना प्रभु, उनको उसी से काम होता है। आपके कहने से अब मेरा जीवन बदलने वाला नहीं है। हाँ,
इसलिए लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गा लीजिए बड़े भाव के साथ। बोले विश्वनाथ भगवान की जय जय हो। इनसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, तुमसे गाली से बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, इन्हें अपना बना बैठे, इन्हें अपना बना बैठे, इन्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे दोनों हाथ पसार कर थोड़ी आनंद से घूमते हुए गा लीजिएगा। जय हो। कह लीजिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे,
तो छुप छुप याद करते तो छुप छुप याद करते तो छुप छुप याद करते लो अब पर्दा उठा बैठे अब पर्दा उठा बैठे लो अब पर्दा उठा बैठे अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा काली जगत पूरे आनंद पर बस्ती से जय हो बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय हो जय हो कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए दीवाने हैं दीवानों को ना चाहिए दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए दीवाने के दीवानों को गाइएगा चाहिए मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए गाली जगह चाहिए दीवाने हैं दीवानों को ना घर 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 चाहिए मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर 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 चाहिए कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी लेकिन अब शर्म अब बेच खा बैठे शर्म अब बेच खा बैठे एक बात बताएं आपको शादी में फिल्मी गानों में नाचना बहुत अच्छा लगता है हमें बैंड के सामने खूब नाचते हैं भगवान के सामने ना ये विचार करते हैं कि ये क्या सोचेंगे हम जब खड़े होंगे निवेदन करूं मैं आपको जो भगवान के सामने आनंद लेता है ना उनको दुनिया में किसी के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती उनका जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है हाँ इसलिए शर्म अब बेच खा बैठे शर्म अब बेच खा बैठे शर्म अब बेच खा बैठे शर्म अब बेच काली जगह खा बैठे जो होगा देखा जाएगा शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जिन जिन का लगन लगा तो हाथ पसारिएगा
और थोड़े आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। जय हो। जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय हो। भाल पे चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है धारी। भाल पे चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है धारी। भाल पे चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है धारी। भाल पे चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है धारी। ओ डमरू कर त्रिशूल है धारी, डमरू कर त्रिशूल है धारी। निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा गाली जगह जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना महादेव। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, 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 जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 बोली विश्वनाथ भगवान की जय। आदि शक्ति पार्वती मैया की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। माँ पार्वती ने कहा प्रभु अब तो जो होगा देखा जाएगा। अब तो पति रूप में स्वीकार कर चुके हैं, गुरुदेव ने भी कह दिया है और मेरे राम जी ने भी आशीर्वाद दिया है कि वही पति मिलेंगे। समझिएगा भैया, माँ पार्वती जी ने कह दिया कि अब, और जैसे माँ पार्वती की बात सुनी विश्वास है भगवान आएंगे, भगवान से मेरी भेंट होगी। बड़े गदगद हुए, सबने जयकारा लगाया, बोले पार्वती मैया की जय। मैं एक बात कहूं, निष्ठा में ताकत होती है और विश्वास में भगवान का वास होता है।
आप जितना निष्ठा रखोगे ना, सत्य कहूं मैं आपको, एक पत्थर में भी आपकी अगर अटूट निष्ठा है, वहीं से सब कुछ मिलेगा आपको। और विश्वास अगर किसी पर है ना, सत्य कहूं मैं आपको, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। भरोसा रखिए बस। हाँ, हमारा विश्वास नहीं जाना चाहिए, हमारी निष्ठा कभी कम नहीं होनी चाहिए, बढ़ती रहे निष्ठा। हाँ, राघव के चरणों के प्रति, माधव के चरणों के प्रति, शिव के चरणों के प्रति आप जिनको भी अपना मानते हैं, खूब निष्ठा रखिए। ऐसे निष्ठा हो कि कभी निष्ठा में शंका ना हो जीवन में, संकल्प में कभी विकल्प ना हो जीवन में। हाँ, खूब निष्ठा। भगवान भी देखते हैं कितना भरोसा करता है मुझ पर यह। चलिए, इधर मां पार्वती की बात रही, इधर भगवान शिव जी को सब मनाने गए हैं। उसी समय कामदेव को जला करके समाप्त कर दिया भगवान शिव ने। कामदेव जी जगाने गए थे शिव जी को विवाह के लिए। जब शिव जी नहीं जगे ना, तो पुष्प की बाण मारी हृदय में। शिव जी को बड़ा क्रोध आया, मेरे हृदय में राम जी विराजते हैं और मेरे हृदय में तुम राम को समाप्त करके काम डालना चाहते हो। इधर उधर देखा भगवान शिव ने, अचानक दृष्टि पड़ी कामदेव पर। जिस पेड़ में बैठे थे, तीसरा नेत्र खुला, उसी पेड़ के साथ कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव जब मरा, भगवान शिव जी की आंखें तो खुल गई थी। अब सभी देवता गए, सभी देवता और सब गए हैं भगवान शिव जी को मनाने। डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? अभी अभी एक जगाने गए तो उनको भस्म कर दिया, अब हमारा क्या होगा। जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को कहते थे आप आगे आगे चलिए, हम पीछे हैं। वरुण भी कहते, वरुण कुबेर सब, अब आप आगे चलो, अब आगे चलो। और एक बात बताऊं आपको, व्यक्ति जितना डरा होता है उतना भगवान का नाम लेता है। हे शंकर भगवान, हे बजरंग बली, हे गणेश भगवान, हे साईं बाबा। जितना डरा है उतना भगवान का नाम। ये नहीं तो वो करेंगे ही। निवेदन करो मैं आपको, सब गए और सब जय जयकार कर रहे हैं। शिव जी के पास गए हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। बोले भूतनाथ भगवान की जय। शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। बोले त्र्यंबकेश्वरनाथ भगवान की जय। भगवान शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उठ नहीं रहे। देवताओं ने कहा ज्यादा उठाने की कोशिश मत करो, नहीं तो खुद उठ जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे उठेंगे, कैसे उठाएंगे। तब सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर कहा, अरे बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, 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 भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, बाबा काली घटा के अंदर, बाबा काली घटा के अंदर, झिमदामनी उजाला, काली घटा के अंदर, झिमदामनी उजाला, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, ओ बाबा तेरी जटा से।
बोले शंकर भगवान की जय हो। गल मुंड माली राजे शशभाल में विराजे। गल मुंड माल राजे शशभाल में विराजे। गल मुंड माली राजे शशभाल में विराजे। गल मुंड माल राजे शशभाल में विराजे। डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे। ओ डमरू निनाद बाजे डम 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 डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष धारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष धारे। ब्रह्मनंद ना विसारे ब्रह्मनंद ना विसारे। ब्रह्मनंद ना विसारे विसारे। ब्रह्मनंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा ब्रह्मनंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा ब्रह्मनंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा ब्रह्मनंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा। बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्रहार। सोहे जटा जूट सुर सरी ढाल। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हे नीलकंठ नंदी सवाल हे चंद्रमौलि सुनिए पुकार। हे भूतनाथ तन भस्म छाल। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हे शिव समर्थ संधार मार। दुल्हा बने सबके विचार। राजन शिकारी आए हैं द्वार। हर हर बम बम शंकर उदार। 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 हर हर बम बम शंकर। बोल विश्वनाथ भगवान की सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि बाबा तेरी जटा
बहती है गंगा धारा, भोले तेरी जटा से। भगवान शिव ने देवताओं से कहा, क्या चाहते हो बोलो, क्यों आए हो? देवताओं ने कहा, प्रभु हमारे घर में हमारी धर्म पत्नी है, प्रभु आप अपने हाथों से भोजन बनाते हो, हमें अच्छा नहीं लगता प्रभु, हम चाह रहे थे ना आपकी भी शादी हो जाए। शिव जी कहने लगे, मन ही मन रे देवताओं, मैं जानता हूं क्यों आए हो। हाँ, तारकासुर खूब पिटाई कर रहे हैं दौड़ा दौड़ा करके। तारकासुर ने तप किया और तप में क्या मांगा? शिव जी के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। और शिव जी का पुत्र कब होगा भैया? जब शादी होगी। देवता क्यों आए बताएं आपको? देवताओं को इतना भगा भगा करके मारा था तारकासुर ने। देवता कह रहे अगर भगवान शिव जी के बेटा नहीं होगा तो ये ऐसे जीवित रहेगा और फिर हमको पिटाई पड़ती रहेगी। तो देवता क्या करे, प्रभु आपकी शादी हो जाती तो अच्छा था। भगवान ने कहा, मैं सब जानता हूं क्यों आए हो। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, जगत के कल्याण के लिए विवाह करूंगा। मेरे राम जी ने भी मुझे आज्ञा दी है, देवताओं शादी कर लो। तो मैं भगवान राम के आदेश का पालन कैसे नहीं करूं? दर्शन करिएगा, भगवान शिव जी ने शादी की। कब हुई शादी भगवान शिव जी की? कब हुई है? किनको पता है भगवान शिव जी की शादी कब हुई? कब हुई? हाँ, वैशाख शुक्ल पंचमी को। हाँ, कुछ लोग महाशिवरात्रि को करते हैं विवाह। हाँ, आप सबने कथा सुनी है ना शिव महापुराण की। वैशाख शुक्ल पंचमी की शादी थी भगवान की। महाशिवरात्रि के दिन तो भगवान शिव का जन्मदिन था, बर्थडे, जिस दिन भगवान प्रकट हुए इस धराधाम में। विवाह होनी है वैशाख शुक्ल पंचमी को। भगवान शिव जी ने घोषणा की, विवाह होनी है, तैयारी करो जाओ। परसों विवाह की तिथि है, वैशाख शुक्ल पंचमी है, 5 बजे बारात निकलेगी कैलाश पर्वत से। और सभी देवताओं को कह दिया, साधन की व्यवस्था नहीं की गई है। सभी अपने अपने निज निज वाहनों से आएंगे। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं कि हम आपके लिए गाड़ी करें, आप अपने हिसाब से आइए और अपने हिसाब से चलना है। अब सबने निर्णय लिया, सब चलेंगे। अब एक दर्शन करिएगा, वैशाख शुक्ल पंचमी का दिन आया। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं आपको, 3 बज गए, कोई नजर नहीं आ रहा है कैलाश पर्वत में। नंदी टेंशन में है, हे भगवान शादी आज आपकी है, 3 बजे तक कोई नहीं आया, ना आपको सजाने के लिए कोई आया, ना किसी ने फोन किया कि क्या चल रहा है। एक बात बताएं आपको, भगवान शिव जी का एकमात्र ऐसा विवाह था, जैसे होता ना जब विवाह होता है तो दुल्हा के यहाँ बाजा बजता है या दुल्हन के यहाँ बाजा बजता है, लेकिन शिव जी का ऐसा विवाह था पूरी दुनिया में बारातियों के यहाँ बाजा बज रहा था। शिव जी के घर में कुछ नहीं बज रहा था। नंदी टेंशन में थे, प्रभु आपको सजाएगा कौन? शिव जी ने कहा, खुद के सजने से फुर्सत मिले तब तो आएंगे। खुद के सजने से फुर्सत मिले, और ऐसे ही तो होता है भैया। आप कभी देखेंगे शादियां जब होती है ना तो दुल्हा या दुल्हन बाद में सजते हैं। पहले उनकी सहेलियां सज धज के तैयार रहती है। अब तुम्हें तो सजाना ही है, हमें तो पहले होने दे तैयार। अब बारात आ गई, अरे 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 बारात आ गई, चल 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 चल। तो उस बच्ची का जल्दी जल्दी सजावट होता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, कुछ ना कुछ छूट गए, ऐसा होता है। हाँ, एक बात कहूं, मैं आपको बुरा मत मानिएगा। कोई आदमी आपको खूब जितना भी सजा ले, लेकिन वो यही चाहता है मेरे से सुंदर ना लगे। कैसे भी रहे वो। नारी न भावे नारी के रूपा, पंदगार सब भांति अनुपा। नारियों में एक गुण कहूं या दोष कहूं,
एक गुण दोष होता है। क्या होता है बताएं? वो एक नारी दूसरी नारी को देख करके कभी मोहित नहीं होते। कभी आपने नहीं सुना होगा एक नारी दूसरे, कितनी सुंदर लग रही है, वाह कितनी अच्छी लग रही है। अगर वो कह भी रही है तो बाहर से कह रही है समझिएगा, वो चाहती नहीं कि यार, और थोड़े अच्छे सत्संवर किया तो सामने वाला का भाव बदल जाता है। हम लोग तो कथा में देखते रहते हैं, कोई अच्छी साड़ी पहन के आ जाना, सबका ध्यान उधर ही, जब तक वो बैठ ना जाए। और फिर अच्छी लग रही है, अरे नहीं वो ठीक नहीं लग रहा है, फिर उसी को बात कर रहा है। हाँ हाँ थोड़ा गजरा लगाई, हाँ थोड़ा बड़ा होना था, ये कंट्रास्ट नहीं जम रहा है। फिर कथा में नहीं उसी की बात चल रही है। निवेदन करो 3 बजे तक कोई नहीं आया। नंदी ने कहा प्रभु कोई नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा वेट कर लो, थोड़ा वेट करो, धीरज धरो। 4 बज गए, 4 से 4:30 बज गए, कोई नहीं आए हैं। नंदी ने कहा प्रभु 5 बजे निकलना है बारात के लिए। बोले हाँ हम सजाएं आपको। हम कौन कह रहे हैं? नंदी, जो कभी खुद नहीं सजा है वो क्या सजाएगा शिव जी को? भगवान ने कहा सजाओ सजाओ, जैसा सजाना है सजाओ। एक बात कहूं मैं आपको, जो व्यक्ति सदैव आपके पास रहता है वही आपके विषय में अच्छे से जानता है कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा, समझिएगा। वही आपको सजा सकता है जो आपके अच्छे और बुरे पसंद को जानता है। हाँ अब एक बोलता हूं, नंदी सजाने के लिए आया और पहले ही टेंडर में दूल्हा, अब दूल्हे को सजाना है। अब नंदी ने कहा प्रभु आपको सजाना है। शिव जी ने कहा बेसिक चीजें बताओ सजने के लिए क्या क्या लगता है, बेसिक चीजें। नंदी ने कहा मयूर सबसे बेसिक है प्रभु। मयूर वो कैसे होता है? लटकते रहता है सामने ऐसे ऐसे। शिव जी ने कहा देखो मयूर ऐसा लेकर के आना जिनको हम कभी नहीं निकालेंगे सर से। एक बार जो हमारे सिर पर चढ़ जाए वो कभी नहीं उतरेगा। नंदी ने कहा चिंता मत करिए प्रभु। नंदी गए, 500 सांप नाच रहे हैं, बारात जाएंगे। नंदी ने जाकर के घोषणा की इन सभी सांपों में जो 10 mm के सांप है वो बाहर निकले। 10 mm के सांप को बाहर निकाला और सभी सांपों की मुंडी को बांध दिया पतले सांप में शिव जी के माथे पर। और जो सांप ऐसे हिले ना तो हवा करे। कहा अच्छा है, गर्मी चल रहा है, हवा भी आ रही है। भगवान शिव जी का मयूर तैयार हो गया। एक निवेदन करूं मैं आपको, भगवान शिव के श्रृंगार की बात कही गई। शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, रामचरितमानस में। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव जी के पूरे शरीर में सर्प लगाए गए। करकोटक और कुल्फी नाम के सर्प के भगवान के कुंडल बनाए गए। 2 सांप को ऐसे लपेटे कानों में। अब नीचे लटकने वाला भी तो चाहिए, तो 2 बिच्छू जा रहे थे सामने से, उसी को उठाया, ए चल उठ यहाँ पे चल। तो दोनों बिच्छू को फंसा दिया ऐसे, वो लटकने लगे। भगवान के कंपल और अश्वत्र नाम के कंगन बनाए गए सांप के। शंख और पद्म नाम के बाजूबंद भगवान शिव जी के सर्प के बनाए गए हैं। वासुकी नाग का जनेऊ भगवान शिव जी को धारण कराया गया। खूब श्रृंगार। और ऐसा नहीं पूरा मैचिंग का ध्यान रहता था। ऐसा नहीं कि इस काने में लग तो इससे काने में लगनी, दोनों। आप देखेंगे ये जितने सर्प के नाम है ना, सब मैचिंग है एक दूसरे को, कोई ऑर्डर नहीं लग रहा है। जनेऊ पहनाया गया। कहा प्रभु पाउडर लगाना पड़ेगा आपको, दूल्हा बन के जाना है। कहां से लाए पाउडर? असमसान गए हैं, अभी अभी एक मुर्दा ठंडा हुआ था वहां से लाए। अच्छा शमशान में भभूति कैसा रहता है? भस्म किस कलर का रहता है? साहु जी सफेद। अब बताइए भगवान शिव जी का शरीर कैसा है? दर्शन करिएगा, व्हाइट तो है। अब बताओ कोई आदमी खूब गोरा हो, उनको अच्छे से पाउडर लगा दो, कैसा लगेगा? कर्पूर गौरम करुणावत, कपूर के समान भगवान शिव गोरे।
और शिव जी के पूरे चेहरे में शमशान के राख को व्हाइट लगाया गया। अब देखो कुछ नहीं दिख रहे हैं, केवल आंख दिख रहा है भगवान। अच्छा कैसा कंट्रास्ट है देखिए, चेहरा व्हाइट, गला ब्लू, फिर नीचे व्हाइट, बड़ा सुंदर लग रहे हैं भगवान। भगवान को नंदी ने देखा, बोले प्रभु कुछ कमी दिख रही है, क्यों? गले में माला नहीं है, माला लेकर के आओ। तुरंत नंदी दौड़ के गया, 35 खोपड़ियां लेकर के आया। पतला दुबला सांप उस खोपड़ी में किसी की आंख में घुसाया, किसी के मुंह में घुसाया, किसी के कान में घुसाया, खोपड़ी में 35 खोपड़ियां, सब जीवित थे बताया आपको खोपड़ी। हाँ, भगवान शिव जी को पहनाया, और सांप जब लहर मारे ना ऐसे, तो खोपड़ियां और ऐसे लहर मारे। शिव जी बड़े गदगद, वाह आनंद आ रहा है। शिव जी ने कहा हो गए तैयार? बोले बिल्कुल हो गए। भगवान और शिव जी ने कहा चले। नंदी ने कहा प्रभु बिल्कुल चलिए, 4:45 हो गया है, 15 मिनट बाकी है, निकले तैयार हो जाइए। जैसे खड़ा हुए, शिव जी नीचे कुछ नहीं पहने थे। नंदी ने कहा प्रभु ये ऐसे नहीं चलेगा, दूसरे देश जा रहे हैं, कुछ पहन लीजिए। शिव जी ने कहा पहनने की आदत नहीं है हमारे। नंदी ने कहा प्रभु एक दिन के लिए पहन लीजिए ना, एक दिन के लिए बस। शिव जी ने कहा ठीक है तुम कह रहे हैं तो पहन लेते हैं। तो जिस मृग चरम में भगवान शिव बैठे थे ना, उसी को उठा करके झड़ा करके पहना दिया शिव जी को, उसी को पहनाया। हाँ लेकिन वो तो गिर जाता था भैया, उसमें ना चैन थी, ना क्लिप थी, ना बटन था, नीचे गिर जाता था। नंदी ने कहा भी व्यवस्था करते हैं प्रभु। एक पतला दुबला सांप कोने में नाच रहा था, बड़ा लंबा। नंदी गए, चल क्यों नाच रहा है? बारात जाएंगे। बोले बारात तो जाना है, लेकिन सेवा देगा भगवान का? बोले बिल्कुल सेवा देंगे महाराज, सबसे बड़ी सेवा है तुम्हारी, सबसे बड़ी सेवा। क्या सेवा? तुमको कमर में लपेटेंगे शिव जी का, और मृग चर्म को उसी में बांधेंगे। देखो सब नाचेंगे, तुम्हें नहीं नाचना। हाँ तुम्हें नहीं नाचना है, सब नाचेंगे, तुम नाचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ और सांप को बांध दिया, और भगवान शिव जी की बारात चलने लगी। समझिएगा। आइए आप और हम भी मानस की चौपाइयों के साथ भगवान का श्रृंगार करें। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा। चले बसहि चढ़े बाजहि बाजा, चले बसहि बाजहि बाजा। भगवान शिव के पूरे श्रृंगार हुए, लेकिन पूरे श्रृंगार में दो ही चीजें बड़ी सुंदर लग रही है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। ओ शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। भगवान का श्रृंगार हुआ।
और जैसे भगवान चलने के लिए तैयार हुए उसी समय सभी देवता आए हैं अपने अपने विमान में। हाँ, खूब आए हैं भैया। इंद्र आया है, हाँ, बारात चलना है, खूब रगड़ रगड़ के धोया था हाथी को। हाँ, यमराज भी अपने करिया करिया भैंसा को खूब रगड़ रगड़ के धोया था, बारात जाना है। भगवान विष्णु बैठ करके आए हैं गरुड़ पर, पुष्पक विमान पर बैठे। क्यों क्यों साफ किए थे बताएं? कहीं भगवान हमारे ही वाहन में ना बैठ के चले जाए, इसलिए साफ रखना पड़ेगा। होता है कि नहीं? वाहन में हम श्रेष्ठ को बिठाने जाएं तो वाहन साफ हो। निवेदन करो। सब आए, उनकी पत्नियां भी आई, वो भी बारात जाएंगे। अब जैसे पत्नी आई ना, शिव जी को देखा, अरे बाप रे, ये दूल्हा 5 सिर हैं, सांप ही सांप है, सर में सांप है, यज्ञोपवीत सांप है, कपाल की माला पहने हैं, मृग चर्म लपेटे हैं। हंसने लगे देवताओं की स्त्रियां देख करके। देख शिव ही सुर प्रिय मुस्काने लगे। और मुस्कुरा क्यों रही है बताएं आपको? बड़े लायक दुल्हन जगनाही। यहाँ एक शब्द को समझिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर रचना की रामचरितमानस में। देवताओं की स्त्रियां कहने लगी, बड़े लायक दुल्हन जगनाही। क्या कहा? इस बर के योग्य पूरी दुनिया में दुल्हन नहीं है। ये नहीं कहा कि दुल्हन बहुत सुंदर है, ये बर उनके लायक नहीं है। क्या कहा? बड़े लायक दुल्हन जग नाही। देवताओं ने कहा केवल बर लायक नहीं, हम तो यह भी कहें, हम जितने बाराती आए हैं, नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। इस दुल्हे के अनुरूप ये बारात नहीं है। ये नहीं कहा कि हम इतने सुंदर हैं, दुल्हा कैसा, ये नहीं कहा। क्या कहा? हम इनके लायक नहीं। और निवेदन करूं, शिव है योगी, और योगी की बारात में योगी ही जा सकता है चल करके, साथ में भोगियों का कोई काम नहीं होता भैया। और भगवान शिव जी को देख करके देवताओं ने कहा, महाराज अपनी अलग अलग टोली बना ले, हम अलग अलग टोली में जाएंगे। बिलग बिलग हुई चलो सब निज निज सहित समाज। जो व्यक्ति जैसा होता है ना, वैसा ही समाज में रहना चाहता है। मैं एक बात कहूं आपको, जो लोग भगवत चर्चा करने वाले होते हैं, उनको भगवत चर्चा करने वाले ही लोग अच्छे लगते हैं। और जिन लोग चारी चुगली करने वाले होते हैं ना, उनके मित्र भी वैसे ही मिलेंगे आपको। हाँ, बुराई करने वाले मिलेंगे ना, उन्हीं को वैसे ही मित्र मिलते हैं। भगवान के नाम लेने वाले को वैसे ही मित्र मिलते हैं। कुसंग करने वाले को कुसंगी ही मिलता है, और सत्संग करने वाले को सत्संगी ही मिलता है जीवन में। हाँ, सदैव याद रखिएगा भैया। हाँ, भगवान शिव जी ने देखा सब चले गए, अपने अपने वाहन से चले गए। अब शिव जी फिर अकेले, पहले भी अकेले थे, अभी भी अकेले हैं। और भगवान शिव जी ने कहा कि अब किनको कहे। नंदी ने कहा, प्रभु आप आज्ञा करें, सबको बुला के लाऊंगा, अब भी बुला, सबको खींच करके लाता हूं, चलो हमारे साथ बारात। भगवान ने कहा जाने दो, जाने दो। शिव जी ने कहा जाने दो। नंदी ने कहा फिर प्रभु कौन जाएगा हमारे साथ? भगवान शिव ने कहा अपने लोगों को बुलाओ, अपने लोगों को। समझ रहे हैं कौन है अपने लोग? भूत, प्रेत, पिशाच, डंकनी, शंखनी, राक्षसनी, बैतारनी, ये अपने हैं। नंदी ने बिगुल बजाया है, नंदी ने बिगुल बजाया उठा करके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जैसे बिगुल बजाए, सब पूरी दुनिया भर के भूत आ रहे हैं, दुनिया भर के अलग अलग भूत, पूरी दुनिया भर के। जापान के भूत, अमेरिका से 800 भूत आए थे, जंबो जेट नाम के भूत, 8-8 फुट के भूत, जंबो जेट 8-8 फुट के भूत। बात करने लगे, हाउ आर यू माय डियर
फ्रॉम वे आर यू? आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया एंड यू? आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, नाइस टू मीट यू माय डियर। एक दूसरे से बात कर रहे हैं। साउथ कोरिया से भूत आए थे, इंग्लैंड के भूत आए थे, साउथ अफ्रीका के भूत, उंदरू पुंदरू भूत, केनिया वेस्ट इंडीज के भूत आए थे, करिया करिया भूत। जब तक हंसे ना तब तक दिखे ना, सब जगह के भूत आए थे। बस्तर से भी भूत गए होंगे, बस्तर के भी भूत बहुत हैं भैया। जो भगवान शिव के बस्तर मोचो का है सुंदर माटी, सब एक दूसरे को लेते हुए, हाँ सब गए। और देखो ऐसे नहीं गए, शिव अनुशासन सुनि सब आए। शिव जी के अनुशासन में है सब, कोई अनुशासनहीन नहीं है, शिव अनुशासन। और चरणों में शीश रख दिया, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीश चल जाए। चरणों में शीश रखा, भगवान शिव जी की बारात चली है, दर्शन करिएगा। भगवान शिव जी की जब बारात गई ना तो पहले देवता पहुंच गए थे। अब शिव जी की बारात का दर्शन करिएगा। शिव जी की बारात कौन कौन जा रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहु। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहु। विपुल नयन कोई नयन विहीना, विपुल नयन कोई नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। कोई मुखहीन, कोई ऐसे भूत हैं जिनके मुख नहीं है, हाँ फिर भी जा रहे हैं। किसी के पूरे शरीर भर में मुख है, पूरे मुख ही मुख है। कोई मुखहीन विपुल मुख हो, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। किसी का पैर नहीं है। बारात कैसे जा रहे हैं बताएं आपको? हाँ हाँ, घूमते घूमते जा रहे हैं। पर जब बेलन चलता है ना वैसी बारात जा रहे हैं। किसी के इतने सारे पैर हैं, किसी के पेट से पैर निकला हुआ है, छाती से पैर निकला है, शरीर भर पैर ही पैर है, वो ऐसे चलते जा रहा है। किसी के इतने पैर, किसी के आंख नहीं, किसी के शरीर में आंख, किसी के पैर नहीं, पूरे शरीर में पैर, किसी के हाथ नहीं, कान से हाथ निकला हुआ। बड़े सुंदर भाव है। किसी की आंख नहीं है, किसी के पूरे शरीर में आंख है। वो इतना मोटा है मुंडी नहीं दिख रहा है उनका, और कोई इतना पतला है कि मुंडे ऐसा लगता है जैसे मुंडी के बल गिर जाए नीचे। पतला दुबला आदमी। सब जा रहे हैं भगवान शिव जी की बारात, सब जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं पहुंचे हैं बारात, पहले देवता पहुंच गए। तो जब देवता पहुंचे बारात में, दर्शन करिए, पहुंची देवता। अब इंद्र को देखा, बारात स्वागत करने वाली बारात आ गई। इंद्र को देखा, हाथी पर बैठे इंद्र को देखत है, मन में विचार करे यही दुल्हा हमारो है। विचार कर रहे यही दुल्हा होगा। भगवान विष्णु से पूछा, ये हाथी में बैठने वाला दुल्हा है ना, यही होगा दूल्हा? भगवान विष्णु ने कहा दुल्हा नहीं है। तो कौन है? ये झाड़ू पोछा करने वाला। हाँ, ये शिव जी के घर में ना झाड़ू पोछा करते, सेवक हैं उनके। कांप गए जितने अगवानी करे। हे भगवान, जब सेवक हाथी में बैठ करके आ रहे हैं तो दुल्हे का हमरो दुलरवा के ठाट बाट भारी है। हमारे दुल्हा का तो ठाट बाट ही क्या पूछना। फिर भगवान विष्णु से पूछ लिया, आप झूठ मत बोलना भैया, आप ही दुल्हा हो। हाँ, गरुड़ पर बैठ करके आए, आप ही दुल्हा हो। बोले हम नहीं है, हम मित्र हैं उनके दुल्हा के। तो दुल्हा कहाँ है? अभी तक नहीं आया। भगवान ने कहा आ जाए तो पता लग जाए। हाँ, आ जाएंगे तो पता लग जाएगा आ गया। तुम तो भैया एक काम करो, उनके आने के पहले सबको नाश्ता कराओ, क्योंकि उनके आने के बाद नाश्ता चाय कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो सबको नाश्ता कराया।
सबको समोसा खिलाए, पकौड़ियां खिलाए, हाँ जूस पिलाए, हाँ। और जैसे पता चला भूतों को जूस बट रहा है, भूतों ने कहा कहीं खत्म ना हो जाए। एक भूत चलने वाले ने उड़ने लगे, अब पहुंचेंगे जल्दी, कहीं नाश्ता खत्म ना हो जाए। तो एक देवता को ना जूस दे रहे थे, ऐसे ऐसे बारात अगवानी करने वाला जूस ऐसे दे रहे थे। ऊपर से आया उड़ता हुआ भूत, तो अचानक कुछ हरकत सुनी होगी, ऊपर में अचानक जग में जूस रखे तो दे रहे थे, देवता गिलास में ऐसे ऊपर देवता ने कहा नीचे देख। अब जूस डालने वाले जूस नीचे गिरने लगा, अब वो ऊपर देख रहा है, अरे नीचे देख, अरे ऊपर देख, ऊपर उड़ रहा है। जैसे देखा उसको पटक करके भगा, और जैसे पटक करके भगा भैया सबको बताया आ गए हैं। भगवान ने कहा जल्दी जल्दी खाओ। सब जल्दी जल्दी खाए, तब तक सब भूत आ गए थे, और जितने आए ना देखे भूत को, भगे वहां से प्राण बचा करके, सब भगे। गांव में एक आदमी नहीं था, सब शमशान घाट में बैठे हुए थे। गांव से बाहर निकल करके किसी ने कहा शमशान घाट में क्यों? बोले शमशान का यहाँ बैठा है तो हमें तो शमशान जाना पड़ेगा। सब। और एक बात बताएं आपको, अब भूत की दशा देख करके मैं निवेदन करूं, सब देख रहे हैं, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। चलिए कौन कौन बारात चलना चाहता है, थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा बड़े भाव से। चली रे पसीना स्वच्छ छूटे हाथ हाथ, चली रे पसीना स्वच्छ छूटे हाथ हाथ, चली रे पसीना स्वच्छ छूटे हाथ हाथ, चली रे पसीना स्वच्छ छूटे हाथ हाथ। माई बाप पूछने लागे, माई बाप पूछने लागे, माई बाप पूछने लागे, माई बाप पूछने लागे। क्या पूछ रहे हैं? कौन कौन नाच रहा है, क्या क्या गाना गा रहे हैं, क्या क्या गा रहे हैं? कहा महाराज क्या बताए, क्या बताए मैया, नाच ही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोल ही बचन विचित्र विधि। गोस्वामी जी कहते हैं विचित्र, गोस्वामी जी भी वर्णन नहीं कर पाए कि क्या बोल रहे हैं, बोल ही बचन विचित्र विधि, विचित्र प्रकार से बातें कर रहे हैं। और नाच कौन रहा है बताएं आपको? आदमी नहीं नाच रहे हैं, कौन नाच रहा है? सांप। हाँ सांप नाच रहा है, इंसान नहीं नाच रहा है। शिव जी की बारात में सांप, अब हमें तो लगता है जब से बारात में शिव जी के सांप नाचे तब से जो नागिन डांस की जो परंपरा है तब से ही शुरू हो गई, हमें ऐसा लगता है। कौन कौन बारात चलना चाहता है शिव जी का? हाथ ऊपर करेंगे। ऐसे नहीं चलना है, ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए। जो बारात चलना चाहता है वो ऐसे करिएगा, सीधे ऐसे ऊपर, और थोड़ी आनंद के साथ चलिएगा। जय हो। जय हो।
प्यार में मस्ती से झूमते हुए चले र पसीना श्वास छोटे हाफ हाफ, चले र पसीना श्वास छोटे हाफ हाफ, चले र पसीना श्वास छोटे हाफ हाफ, चले र पसीना श्वास छोटे हाफ हाफ। माई बाबा पूछने लगे, माई बाबा पूछने लगे, माई बाबा पूछने लगे, माई बाबा पूछने लगे, अरे नाचत है सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, ओ कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, गाइएगा, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, ओ देखो नंदी पे, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने 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 आया, भोला ब्याह गाने से बड़े भाव से, भूत प्रेतों की, भूत प्रेतों की, भूत प्रेतों की, भूत प्रेतों, भूत प्रेतों की टोली लाया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, महादेव लाए किस किस को साथ भोला बाबा बारात, 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 भूतों के कौन कौन बारात जाना चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर करिएगा, बम 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 बम, डमरू बजाइएगा, डम 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 डम, ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत
पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। आइए आप और हम सब कैलाश पर्वत का दर्शन करें। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम ऋषिध्वज, मंगलम पार्वती नाथाय, मंगलाय तनोहरे। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो, बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश। काली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए जय हो। थोड़ा पीछे वाले भी आनंद के साथ बड़े भाव से डमरू को सुनकर जी गणपति जी आए, को सुन करके गणपति जी आए, डमरू को सुनकर गणपति जी आए, को सुन करके गणपति जी आए, गणपति जी आए, श्याम कार्तिक जी आए, जी आए, श्याम कार्तिक जी आए, गणपति जी आए, श्याम कार्तिक जी आए, जी आए, श्याम कार्तिक जी आए। माँ गौरा का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, माँ गौरा का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। दोनों हाथ पसारिएगा और थोड़ी डमरू बजाइएगा सभी, दोनों हाथ उठाइए सभी और थोड़ी आनंद के साथ डम 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 हर 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 महादेव। महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अरे सिर पे तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा हो मेरा भोला है भंडारी, तेरे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी, तेरे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे। जय हो शंकर नाथ रे, शंभुनाथ रे। हो गौड़ा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ अद्भुतों की टोली, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ गौरा जय हो।
शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे। बोली गौरी शंकर भगवान की जय, रामचरित मानस की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। और आइए भगवान की इन कथाओं में भगवान शिव की बारात आई है। माँ मैना के द्वार में पहले तो माँ मैना डरी, लेकिन भगवान शिव ने स्वयं जाकर के समझाया। नारद जी ने कहा कि साक्षात भगवान शिव हैं, जगत का ईश्वर है, और आपकी बेटी साधारण नहीं, जगत की माता है। और भगवान शिव जी का विवाह माँ जगदम्बिका माँ पार्वती के साथ होता है। भगवान के इस पवित्र विवाह का आप और हम सब दर्शन कर पा रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार, बरणे तुलसीदास में अतिमत मंद गंवार। भगवान शिव और मेरी माँ गिरिजा के चरित्र को वेद भी पार नहीं पा सकता है, तो मैं गंवार तुलसी इनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। तुलसीदास जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। और आइए कुछ मंत्रों के भाव से आप और हम सब भगवान शिव और मेरे माँ पार्वती के विवाह का दर्शन करेंगे। पश्चात भगवान की सुंदर सुमंगल आरती करें। ओम हरि ओम। मुख्य जजमान जी आगे आ जाएंगे भगवान की मंगलमय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो दैखवे नमः, बाहुभ्याम उदते नमः, जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकासने तया न सन्वा, संतमया गिरिसन्ताभिचाखसेः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते, बिभर्गतवे शिवान् गिरितर्तान् कुर्माहि कुंसेः पुरुखंसि वेन वचसा, वागिरि साक्षा वदामथे जथा नः, सर्वमि जगदयक्ष्मगो सुमना असता, अध्यवोचदधिमुक्ता प्रथमो देव्योऽभिकका अहिश्च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्युजातो, धान्यो धराचिः परासुवा असौ जस्ताम्रो अरुणौ तव बृहो, सुमंगलः जय जय नगो रुद्रा अभितो दीक्षिताः, सहस्रसो वैखागुं हेड ईमहे असौ जो वसर्पति नीलग्रीवो, विलोहितः उतैनन् गोपा अदृतन्नदनुदहार्यः, सदृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय, यमीढुके अथोजे अस्य सत्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान के इस पवित्र विवाह में आप और हम सब सम्मिलित हुए हैं। कल राम कथा महोत्सव के अंतर्गत कल भगवान राघव सरकार का जन्म होगा। भगवान राम जी के जन्म के कारण, भगवान राम जी के जन्म के तो 9 कारण बताए गए हैं, लेकिन मूल रूप से 5 कारणों की चर्चा कल आप और हम करेंगे। और कल संध्याकालीन जैसे आज विवाह उत्सव मनाया गया है, वैसा ही कल आप और हम सब मिलकर के राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। तो आप सभी जैसे भागवत जी में कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं ना, वैसे राम कथा में भी राम जन्म उत्सव मनाया जाएगा। अवध में आनंद भयो, क्या बोल रहे हैं? हाँ, जय रघुवर लाल के।
जोर से बोलिए, अवध में आनंद भयो, लाल बाग आनंद भयो, जगदलपुर आनंद भयो। कुछ लोग कैसे अरे थोड़ा जोर से कहिए, अवध में आनंद भयो। और कल भी उत्सव मनाना है, अब तो उत्सव ही उत्सव होगा। कल भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे और परसों हमारे राम राजा सरकार का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। राम कथा में खूब उत्सव ही उत्सव है, तो कल समय से पहले आइएगा। और जैसे कृष्ण जी का जन्म होता है, पीला धारण करके आता है ना, तो आप सभी पीला वस्त्र धारण करके आएंगे। हाँ, सभी साड़ी धारण करके आएंगे, पीला वस्त्र धारण करेंगे। और हमारे पुरुषों से निवेदन है, धोती कुर्ता में आइएगा कल। और सामने अगर श्री शिव शक्ति महिला मंडल से मैं कहूँगा, सामने जो भी प्रवेश करते हैं ना, तिलक लगवाइए। वहाँ सबको तिलक करिए, ताकि लगा रहे हैं, किसी के माथे में दिख नहीं रहा है मुझे, छोटा नहीं लगाना। हाँ, राम राज्य के पूरे माथे पर तिलक, गालों में तिलक लगा दीजिए। कल उत्सव मनाएंगे आप और हम। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर आइए व्यास व्यासासीन परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से हम सबने गौरी शंकर विवाह उत्सव का आनंद लाभ लिया है। इस अवसर पर आज भगवान गौरी शंकर को निमित्त मान करके, विवाह को निमित्त मान करके, हम सबके मध्य में आकाश माथुर पिता माता मीना माथुर ने शादी के अवसर पर रोहिणी गौशाला के लिए 1101 रुपए रोहिणी गौशाला के लिए जिन्होंने दान अर्पित किया है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। आज परम सौभाग्य है उनका, जिन्होंने माँ गौरी शंकर विवाह उत्सव को निमित्त मान करके रोहिणी गौशाला के लिए अपना प्रेम समर्पित किया है। इसी आदरणीय क्रम में रंजीता जेना जी, जिन्होंने 1001 रुपया रोहिणी गौशाला के लिए जिन्होंने दान अर्पित किया है। श्री राजेंद्र कुमार जी, जिन्होंने प्रति माह 280 रुपये गौशाला में देने का उन्होंने समर्पण किया है, हम उनका भी बहुत बहुत सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। पूनम मिश्रा है जगदलपुर से, जिन्होंने प्रति माह परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री रोहिणी गौशाला को जिन्होंने 101 रुपये देने का पूर्ण समर्पण किया है, हम उनका भी हृदय से सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। कल भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव बड़ी दिव्यता से, बड़ी भव्यता से मनाया जाएगा। कल आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें। कल भगवान देवादिदेव महादेव के श्रीमुख से यह राम कथा निश्चित होगी और हम सभी कल राम कथा का हम सब आनंद लेंगे। सभी से मेरा आग्रह है, भगवान गौरी शंकर हम सबके मध्य में विराजमान है, सभी आकर के जरूर भगवान का दर्शन लाभ लें। और जो भेंट अर्पित करना है आप सबको, पीछे भी हमारे कार्यालय में सेवादार सेवा अर्पित कर रहे हैं और बहुत से ऐसे श्रद्धालु भक्त हैं जिन्होंने अपना नाम अंकित कराया है परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के दर्शन लाभ और दीक्षा के लिए। मैं आग्रह करूंगा, सुबह 10 बजे से 11 बजे लगभग 10 से 11 नाम जहां पर कार्यालय पर जिन्होंने अंकित किया है, मैं उन सबसे आग्रह करता हूं, आप सभी सुबह 10 बजे से 11 बजे श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से भेंट वार्तालाप का समय है। और भी श्रद्धालु भक्तों को जिनको मिलना है परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से, समय का विशेष ध्यान रखें। आइए भगवान गौरी शंकर विवाहोत्सव का हम सब आनंद ले। पश्चात आप सभी भगवान के दिव्य विग्रह स्वरूप का आप सब दर्शन लाभ लेंगे और जैसी श्रद्धा आपकी रहेगी भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने की, आप सामने आकर के प्रणाम करते हुए भेंट अर्पित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति
परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव। जब हरि 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 भोला गुरु महादेव, जब हरि 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 भोला गुरु महादेव। जय भोला गुरु महादेव, भोला गुरु महादेव। जब हरि 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 भोला गुरु महादेव, जब हरि 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 भोला गुरु महादेव। भोला गुरु महादेव, महादेव चंदन खड़वा तर पावे महाराज महादेव चंदन खड़वा पावे महाराज महादेव चंदन खड़वा तर पावे महाराज महादेव चंदन खड़वा। तोरी कमर महाराज महादेव भगवा के छाला, तोरी कमर महाराज महादेव भगवा के छाला, कमर महाराज महादेव भगवा के छाला, तोर कमर महाराज महादेव। जब हरि 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 भोला गुरु महादेव, जब हरि 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 भोला गुरु महादेव। हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला। वाले तो बड़े भाव से सरपन बिगड़ाला गला महाराज महादेव, सरपन बिगड़ाला तोर गला महाराज महादेव, सरपन बिगड़ाला तोर भुजा महाराज महादेव, तुलसी के माला तोर भुजा महाराज महादेव, तुलसी के माला तोर भुजा महाराज महादेव, तुलसी के माला तोर भुजा महाराज महादेव, तुलसी के माला। जब हरे 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 भोला गुरु महादेव,
जटा माँ विराज महादेव जगतारण गंगा तो जटा माँ विराज जय हो। जगतारण गंगा तो जटा माँ विराज महादेव जगतारण गंगा जब हरि 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 बोला गुरु महादेव जब हरि 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 बोला गुरु महादेव जब हरि 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 बोला गुरु महादेव जब हरि 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 बोला गुरु महादेव जब हरि 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 बोला गुरु महादेव जब हरि हरि जय हो। जब हरि 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 बोला गुरु महादेव 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 जब हरि 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 बोला गुरु महादेव बोले विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारी विराम दो वाक्य को पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री राधा वल्लभ लाल सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, आदि शक्ति मां दंतेश्वरी के चरणों में समर्पित करूं। कल भगवान के जन्म उत्सव और भगवान के जन्म के कारण आप और हम सब दर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के सतवाणी विराम बाकी को पुष्पांजलि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल